और हार्ट एक हमारे शरीर में एक ऐसी जगह है बच्चों जो पूरी बॉडी में जो भी हम पे एनर्जी होती है पूरी बॉडी को दे देता है वो हार्ट, केवल हार्ट। इसलिए हाथों का इतना प्रयोग है, जो बनाया गया है इस हाथ से करना, ये करना, ये करना। आदमी फावला चढ़ा रहा है, रस्सी खींच रहा है, कुछ भी कर रहा है, दोनों हाथ दिए गए ताकि उसकी एनर्जी उसको पूरी बॉडी को मिलती चली जाए, ठीक है ना। तो इस तरह हम हाथों को, पैरों को कंपन करते धीरे धीरे ऊपर आएंगे। चलिए कंपित करेंगे बॉडी को, छोटी उंगली से अपने आप जाएंगे अंदर, आंखें अंदर करके नीचे गिराओ। जो अंधेरा दिख रहा है ना इसमें देखने की कोशिश करो। पैरों को महसूस करो, हाथों की हथेली को महसूस करो, कपकपाओ, मांस मज्जा को ढीला करो, हड्डियों को महसूस करो, जो हड्डियां हैं ना उनको महसूस करो, ढीला करो उनको, और चारों तरफ जो एनर्जी है उसको ढीला करो बच्चों। टखनों पर आओ, टखनों पर आओ। किसी को मेजर प्रॉब्लम हो तो वो किसी भी परमिशन के बिना बैठ सकता है, परमिशन की भी ज़रूरत नहीं है। अगर उसे वाकई है, आप यहाँ तक चल के आगे, ही बड़ी बात है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप ये ना बिल्कुल भी आए, यहाँ हम तुम्हें तनाव मुक्त करने के लिए, तनाव में डालने के लिए नहीं। जब आप यहाँ तक आएंगे, अगर कोई वाकई प्रॉब्लम है तभी आप बैठोगे, प्रॉब्लम होती है तो आराम से किनारे बैठ गए आप। चलो अब पिंडलियों पर आ जाओ बच्चों, पिंडलियों को खोलो, सारा ध्यान पिंडलियों पर। एक तो ब्रेन का आपका संबंध बन रहा है ना। पिंडलियों को खोलो, मांस मज्जा को खोलो, हड्डियों को, बेटा हड्डियों को महसूस करो। आपका है ना ब्रेन का संबंध भी बन रहा है ना। जो कांटेक्ट टूट जाते हैं हमारे, ब्रेन कहाँ से भेजेगा वहाँ पे सपोर्ट जब कल को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कनेक्शन ही टूट गए हमारे। तो कनेक्शन बनाने हमें। दोनों घुटनों पर आ जाओ और हाथों के एल्बो पर आ जाओ, दोनों को एक साथ। हाथों की दोनों एल्बो और पैरों के घुटनों को महसूस करो। देखो, महसूस करो कितनी हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं घुटनों में आपस में। उसके आसपास जो मांस मज्जा है, रक्त है, वेसल्स है, ब्लड वेसल्स हैं, ढीला करो उनको, ढीला करो, ढीला करो। वहीं पहुंच जाओ वहाँ पर, ढीला करो। देखो कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो पूरी मस्ती के साथ कि मैं अपनी एनर्जी के साथ खेल रहा हूँ। तनाव नहीं रहना चाहिए बच्चों, बिल्कुल भी तनाव नहीं रहना है। तो वो मस्त हो रहा है आप अपनी, ये आपकी एनर्जी, अपनी एनर्जी आपकी है। इसके साथ बहुत आनंद आता है, खेलो इसके साथ। अब डिसीज एनर्जी के कारण हम इसका आनंद नहीं ले पाते हैं, तो आनंदित हो जाओ। जैसे नृत्य करते हैं ना, हम तो डांस में मस्त हो गए। डांस नहीं करते तो मस्त हो गए, कोई तनाव में थोड़ा ही करते हैं। थोड़ा ऊपर थाइज पर आ जाओ, थाइज पर। अब थाइज को आप नचा रहे हो अपनी, और आप भी नाच रहे हो उसके साथ। डांस कर रहे हो, पूरा नृत्य कर रहे हो बच्चों, है पूरा ढीला कर दो उसको, सारी नस नाड़ियों को, वेसल्स को। पहुँचो वहीं पर, देखो कहाँ डिस्टर्बेंस है, कहीं एनर्जी ब्लॉक तो नहीं है, वहीं पर पेन होगा। कहीं ना कहीं एनर्जी ब्लॉक होगी तो पेन उसका एक संकेत है कि एनर्जी ब्लॉक है। ढीला कर दो उसमें ना। थोड़ा ऊपर आ जाओ, जो जेनिटल पार्ट है, एक एक जेनिटल पार्ट को अपने आप पहुँचो, एक एक पार्ट को ढीला करो, लूज करो, बिल्कुल ढीला लूज कर दो। टाइटनेस रहे ना शरीर में, ताकि एनर्जी का फ्लो स्वाभाविक जो है वो होना चाहिए। रीढ़ के अंतिम, जहाँ रीढ़ खत्म हो रही है, मूलाधार चक्र, कपकपाओ से कपकपाओ। ऐसा महसूस करो जैसे आपकी एक पूंछ निकली हुई है, जैसे पूंछ को कपकपा रहे हैं आप। बस ऐसे महसूस करो, वहीं पहुंच जाओ बिल्कुल, कि वो सिंगल पार्ट पे, उस बिंदु पर सबसे आगे आपके ब्रेन। करते जाओ पूरी मस्ती के साथ। मस्त हो जाओ एनर्जी में। देखो मस्त हो जाओ। इस एनर्जी में एक हल्की सी सरसराहट, गुदगुदाहट, इसको महसूस करो, पूरा महसूस करो इस गुदगुदाहट को, इस सरसराहट को, इस आनंद को। थोड़ा सा और ऊपर आओ, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि से नीचे
और रीढ़ पर महसूस करो, हिलाओ उसको। जो सैक्रम का एरिया है, आपको सैक्रम दिखाया था ना एनाटोमी में, जो हिप बोन होती है, जो हिप्स की हड्डियां होती हैं, उनके बीच में जो स्थान है सैक्रम, ठीक है ना। सैक्रम को हिलाओ, पूरे सैक्रम को हिलाओ, महसूस करो सैक्रम को। जैसे आप ऊपर तक एनर्जी को हिला रहे हो, सैक्रम आपके सारे न्यूरॉन्स का झुंड है वहां पर, हिला दो इसको। थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, पेट पर यहाँ आते हैं, हाथों को नृत्य कराओ, अंदर पहुंचाओ, पेट के अंदर, पेट के बिल्कुल अंदर पहुंचो, हाथों को महसूस करो। आपने देखी होंगी आधे पिक्चर में नृत्य कर रही है, उनको ढीला करो, नृत्य कराओ, ढीला करो। नेवल पर आ जाओ, नेवल, यहीं पर नेवल चक्र भी है, और नेवल के ठीक पीछे मैगमीन चक्र है, जो आपके बीपी हाई बीपी लो के लिए जिम्मेदार होता है। तो मैगमीन चक्र कब पहुँचते पूरा, और यहीं पर पीछे किडनियाँ है आपकी, नेवल के पीछे ही किडनी है, महसूस करो। और रीढ़ की हड्डी को अलग महसूस करो, अंदर जाओ, देखो उसे, देखो पूरी मस्ती, ढीलापन, हल्कापन, लूज। और जैसे है ना, आपकी जो किडनियां हैं पूरा नृत्य कर रही हैं, पूरा मस्त हो रही हैं। डिसीज एनर्जी को बाहर फेंकते रहो, वो अपने आप ही बाहर जाएगी। जैसे आप वहाँ से हिला दोगे ना, तो अपने आप बाहर जाएगी। थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, मणिपुर चक्र पर, दोनों रिब केस के बीच में जो स्थान है, खोलो उसको, खोलो मणिपुर चक्र को। सारे निगेटिव इमोशंस है ना बच्चों, यहीं पर होते हैं मणिपुर चक्र पे। जो भी निगेटिव इमोशंस हमारे अंदर, ईर्ष्या है, नफरत, घृणा है, किसी के प्रति किसी ने कुछ कह दिया है, उसको जवाब देना, ये सब यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और हमको गंदा करते रहते हैं। इनको बाहर फेंको, बाहर फेंको मणिपुर चक्र से। रिब केस में लेफ्ट साइड आ जाओ, नीचे की पसली के नीचे, यहाँ पर हमारा स्टोमक है, स्प्लीन है ना, इसको हिलाओ, वहीं पहुँच जाओ, उसी पार्ट को खाली, लेफ्ट साइड। अगर आप लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड ही हिलना चाहिए बस, शरीर तो पूरा हिलेगा, लेकिन आपका ध्यान जो लेफ्ट आखिरी पसली है उसके नीचे, स्प्लीन, यानी इतना कनेक्शन आपका बन जाए। अब यही राइट पर आ जाओ बच्चों, राइट पर यहाँ पे लीवर है आपका, तो लीवर को कब कपाओ, और लीवर जैसे नृत्य कर रहा है, हिलता हुआ देखो उसको, हिलता हुआ देखो, नृत्य कर रहा है। जैसे कोई पहाड़ की सेब होती है ना, कोई पहाड़ होता है वी सेब में, बिल्कुल ऐसे। जैसे आप वो खाते हैं ना सैंडविच, उसकी जो सेब होती है ऐसे रेड कलर की, महसूस करो लीवर। कब कब आओ उसको, रिब केस। अब जो पसलियां हैं, आजकल ये प्रॉब्लम चल रही है पसलियों में पेन की, या तो ये वायरस के कारण हो सकती है, लेकिन बहुत लोगों में आ रहा है। इसको कब कपाओ, इसके पीछे मसल्स हैं, उन मसल्स को कब कपाओ, ढीला करो। यहीं से हम बेटा, जो आखिरी जो आपकी पसली है रिब के, यहीं से आपके लंग्स शुरू हो जाते हैं अंदर की तरफ, और ये ऊपर तक जाते हैं कंधों तक। उनको महसूस करो, दोनों लंग्स को कब कपाओ, दोनों लंग्स, बिल्कुल सारा ध्यान लंग्स में ले जाओ, कब कपाओ लंग्स को। पूरे लंग्स, सारा ध्यान लंग्स पर। अब हार्ट चक्र, पहले चक्र को लेंगे बच्चों, दोनों निपल्स के बीच में जितने भी इमोशंस है आपके भावनात्मक,
जो कल को हार्ट की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं, यहाँ पर जमा हो जाते हैं। उस पर्टिकुलर पार्ट को पूरा कंपित करो, सारी डीजी एनर्जी भेजो वहाँ से, बाहर फेंक दो। निप्पल के बिल्कुल बीचों बीच, दोनों निप्पल के बिल्कुल बीचों बीच आपको एक बिंदु महसूस होगा, महसूस भी होगा। तो इसको कपाओ और जो भी इमोशंस हैं आपके भावनात्मक, उनको बाहर फेंको। किसी के प्रति, आपके मित्र के प्रति, शत्रु के प्रति, पिता के प्रति, माता के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति, सारे बाहर फेंक दो। यहीं पे जमा होते हैं। और यहीं से लेफ्ट साइड की ओर आपका हार्ट है। हार्ट को कब कपाओ, जो फिजिकल हार्ट कब कपाओ। दोनों कंधे, सारा ध्यान कंधों पर ले जाओ बच्चों। कंधे, केवल कंधे, मांसपेशियां, कंधों के सारे बाहर को झाड़ दो। थ्रोट चक्र, सारा ध्यान थ्रोट चक्र पर कब कपाओ। गर्दन के बीचों बीच कब कपाओ, आगे से पीछे से भी। थ्रोट चक्र से अंदर अंदर ऊपर चले जाओ। थोड़ी छीन आपकी कब कपाओ, स्किन को कब कपाओ, होठों को, दांतों को, मसूड़ों को, जिह्वा को, पूरी मस्ती के साथ। नासिका को अंदर की तरफ से, आंखों को अंदर की तरफ से, कानों पर पहुंच जाओ। आज्ञा चक्र पर, दोनों भुवों के बीच में, फोरहेड पर, ब्रेन के एक सेल्स, मस्तिष्क पे पहुंच जाओ। पूरी बॉडी कंपित करो, मस्ती के साथ फील करो। तनाव में नहीं करना है, मस्ती के साथ, कि आपकी फिजिकल बॉडी गायब हो जाए और आपको लगे बस एनर्जी बॉडी है। स्टॉप, आंखें नहीं खोलेंगे। महसूस करो एनर्जी को। जैसे ऊपर से ना न्यूरॉन्स का सर्किट बन रहा है, जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम्स है वहाँ तक जाओ। एक ऊपर से जैसे ना कोई लाइट जलती है तारों में, कोई इलेक्ट्रिसिटी बह रही है और वहाँ तक जा रही है जहाँ की प्रॉब्लम्स है, और वहाँ जाके उसको हील कर रही है। आपको घूमते हुए क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एनर्जी दिखेगी, उसे करने दो हील। जहाँ पर भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बस चारों तरफ, शरीर के चारों तरफ महसूस करो बस एनर्जी को। हल्के फुल्के झटके लग सकते हैं कहीं पर, उसको जहाँ पे ब्लॉकेज हो, एनर्जी अपने आप ब्लॉक को खोलेगी। ठीक है ना, बस खाली हो जाओ, विचारों में मत खोना, अंदर जाओ बस। कानों को खुला रख दो, जो ध्वनियाँ हैं उनको पास में आने दो। ज़बरदस्ती नहीं, बस आपको अवेयर होना है ध्वनियों के प्रति, शरीर के प्रति, ऑर्गन्स के प्रति, एनर्जी के प्रति मैं अवेयर हूँ।
देखो आपको खुद पता लगेगा प्रॉब्लम कहाँ है। जब आप अवेयर हो जाओगे ना, आपको अपनी बॉडी के प्रति सेंसिटिव हो जाओगे, तो जो पार्ट अभी तक आपको महसूस नहीं होता वो पार्ट भी महसूस होगा। वो यानी कि ये नहीं कि आप समझो से रोगी है, पर वो वहाँ की शुरुआत है, तो एनर्जी अभी उसको ठीक कर देगी। जो बड़े रोग हैं उनमें थोड़ा समय लगेगा। धीरे से आगे खोलो बच्चों। अगली टेक्निक्स जो आपने अपने जीवन में जोड़नी है वो है टैपिंग। तो सबसे पहले सैक्रम की टैपिंग। सैक्रम, टैपिंग मतलब ऐसे ढीला ढीला, ऐसे जैसे झंझनाट कर रहे हो, झंझनाट। कोई भी डिसीजन एनर्जी अगर रुक गई है वो बाहर आ जाए, जो भी कोई डिसीजन एनर्जी है बाहर आ जाए, ठीक है ना। किडनी, ये महसूस करके किडनी को टैपिंग, जैसे सलसलाते नहीं बच्चों को, कोई भी है आप देखें ना, बच्चा दूध उसका रुक जाता है, ऐसे कमर पे मारती है माँ, धमसों से डकार आती है, बाहर आ जाता है। सब एनर्जी का काम है, एनर्जी अपनी तरह से काम करती है, बस आपको टेक्निक आनी चाहिए। टैपिंग, थोड़ा ऊपर सोलर पे आ जाओ, पीछे सोलर, यहाँ एड्रेनल ग्लैंड्स होती है आपकी, जो विषम परिस्थितियों में आपको एनर्जी देती है। इसे एक्टिव करो। आगे स्टोमक, थोड़ी सी हवा भर लो स्टोमक में। मुस्कान, आप जहाँ पर भी टैपिंग करनी है, टैपिंग वहीं पहुँचो। अपने ऑर्गन्स को ना देखो, किसी के आंतों में तो आंतों को महसूस करो, टैपिंग। यहीं पर और भी ऑर्गन्स हैं जो भी हैं, तो वहाँ पे टैपिंग टैपिंग, और महसूस करो वहाँ की डिसीज एनर्जी को मैं बाहर फेंक रहा हूँ। ऊपर जो लीवर है, लीवर पे टैपिंग, इधर स्प्लीन पर टैपिंग, अगर लीवर में प्रॉब्लम है डाइजेशन में, टैपिंग टैपिंग बाहर निकाल रहे हैं, टैपिंग। ध्यान अपने पे बेटा, बेटा ध्यान अपने पर, ऐसे कोई लाभ नहीं होगा। आप वहाँ पहुँचो जिस पर टैपिंग कर रहे हो, वहाँ पहुँचो आंखें बंद करके। चलिए, ये हार्ट पर, ये बहुत ज़रूरी है, रोज़ाना हर व्यक्ति करे। आज जैसे माहौल में बच्चा जी रहा है या बड़े भी जी रहे हैं, कहीं पे भाई का दबाव, कहीं पे पिता का दबाव, कहीं पे माँ का दबाव, कहीं समाज का दबाव, कहीं रिश्तेदारों का दबाव, हर तरह से दबाव दबाव, तो इमोशंस बार बार चोट हो रही है इमोशंस में। तो यहाँ से उसे रोज़ निकाल दो, रोज़ निकाल दो, जब भी हो तभी निकाल दो इतने इमोशंस। थोड़ा यहाँ पर भी लो, यहाँ पर भी एक एनर्जी पॉइंट है, दो, शोल्डर से थोड़ा नीचे, कॉलर बोन से थोड़ा नीचे, देखो आप महसूस भी करोगे। अगर वहाँ भारीपन है तो आप महसूस करोगे। अगर आप रोज़ रोज़ ही करते हो तो कभी भी हार्ट की प्रॉब्लम से आप ग्रसित नहीं होंगे, अगर रोज़ाना करते हो, क्योंकि रोज़ इमोशंस है, रोज़ निकाल दिया आपने। चले पीछे, ये गर्दन, गर्दन टैपिंग। चलो, ये जब सिर दर्द होता है यहाँ पे करते हो ना मसाज, टैपिंग। आगे थर्ड आई को, ताकि थर्ड आई आपकी एक्टिव हो, आपको पूर्वाभास की शक्ति मिले। हर चीज़ का पूर्वाभास आता है हमारे पास, हमें इंट्यूशन आ जाती है अगर ये जागा हुआ है, कोई घटना क्या परिणाम लाएगी, ताकि आप सुरक्षित रह सके संसार में। हमें थोड़ा टाइम मिल जाता है, ठीक है। जो लोग जागे हुए हैं थोड़ा सा समय मिल जाता है, घटना तो होनी होती है पर उसको समय मिल जाता है। इससे ऊपर बैठ जाओ बच्चों। तो क्या बुराई है इसमें?
जो तुम सोचते हो संडे वहाँ जाना है, वो आप कोशिश करो, मेरे पे अगर उसका उचित जवाब होगा तो मैं उसको दूंगा। ऐसा ना आपका है बस साल पहले का है, पहले बस साल का प्रश्न ऐसा आपने याद रखो, अगला टर्न आएगा हम करेंगे। सर जैसे आपने हर एक चक्र के बारे में बताया कि मतलब अगर सोलर है तो वो हमारे लोअर इमोशंस को देखता है, और जो हमारा आज्ञा चक्र है वो हमारे इंट्यूशंस पावर को बढ़ाता है अगर हमसे टैप करते हैं। तो क्राउन के लिए मतलब आपने यहाँ पे भी कराया टैप, तो उसके लिए फिर क्या चीज़ है? देखो बच्चों, वस्त्र का प्रश्न है कि जैसे सर आपने बताया कि जो सोलर है वो लोअर उसको देखता है, और हाँ जो हमारा आज्ञा चक्र है वो हमें इंट्यूशन को, तो क्राउन पे भी आपने कराया है। तो क्राउन का क्या है, दरअसल क्या है, क्राउन ही सब कुछ है। कि बच्चों हम लोग सभी ये जो अस्तित्व है इसको थोड़ा समझ लो, जानने वाली बात है। आप यहाँ से कैसे संचालित है, कैसे जी रहे हैं, है ना। जो एनर्जी आपको एक्चुअल में कॉस्मिक मिल रही है, जिससे जीवन चल रहा है, वो क्राउन से मिल रही है ना। लेकिन सभी क्योंकि हमारा पूरी तरह से खुला हुआ नहीं है, तो इसलिए हम लोग भटकते हैं। क्राउन सुप्रीम पावर से, कॉस्मिक एनर्जी से, जो सुप्रीम पावर उससे जुड़ा हुआ है, यानी कि क्राउन के पास वो सारा नक्शा हमारा है। हर व्यक्ति यहाँ पे अलग यात्रा के लिए आया हुआ है। हर व्यक्ति उसने एक यात्रा डिसाइड करी, वो इस पृथ्वी ग्रह पर आया कि मुझे ये यात्रा करनी है। तो वो क्राउन के माध्यम से हमें मिलती है कि हमें कौन कौन से स्टेप किस तरफ जाना चाहिए, क्या मेरे जीवन के लिए सहयोगी है। अगर वो इंट्यूशन हमें मिल जाए तो हमारा जीवन बहुत हल्का सहज हो जाता है, और हमें ऐसा लगता है कि कोई शक्ति हमको निरंतर बढ़ा रही है कि अब तुम्हें इस तरफ जाना है, अब तुम्हें इस तरफ जाना है। अचानक चीज़ें हमारे पास आनी शुरू हो जाती है जो हमको खींच रही, जहाँ ले जाना चाहती हैं, जिसके लिए हमने जन्म लिया। हर व्यक्ति को यात्रा करनी है, हर जन्म में उसे विकास लेना है अगले जन्म के लिए। समझ में आया ना। तो ये क्राउन के माध्यम से होता है, लेकिन क्राउन क्योंकि हमारे ब्लॉक होते हैं तो ही हमारा भटकाव है। तो क्राउन की टैपिंग इसलिए कि धीरे धीरे खाली टैपिंग से खुलेगा नहीं, वो खोलने के लिए और भी बड़ी क्रियाएं हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी एनर्जी आप रोज़ाना वहाँ से प्राप्त करते रहें। बाकी आप और काम कर ही रहे हैं, और वहाँ से आप इस जीवन को संचालित करें अपने आप को क्राउन से। यानी कि जब आपके क्राउन से एनर्जी आने शुरू हो जाएगी तो आप कभी भी क्राउन से अटैच्ड हो सकते हैं। तो आपको बिल्कुल प्रॉपर आंसर वहाँ पे मिलेगा कि आपको कहाँ पर चुप रहना है, कहाँ बोलना है, कहाँ क्या स्टेप लेना है। लगभग वो आपकी इनर पावर पर निर्भर करता है, आप उसको सही इंट्यूशन को कितना ले रहे हैं, समझ पा रहे हैं। यानी कि अगर आप तो टीवी वैसे नहीं रहे, या जब बारिश होती है, जब टीवी आपका धुंधला नहीं आ जाता, रेंज नहीं पकड़ते, तो अगर आप रेंज पूरी नहीं पकड़ पा रहे तो गलत भी पकड़ सकते हैं रेंज। लेकिन अगर आप सही अटैच्ड हो जाते हैं तो आपको बिल्कुल प्रॉपर रेंज मिलती है। जो आप स्टेप लेते हैं तो आपके जीवन के स्टेप धीरे धीरे सही होने लगते हैं। समझ में आ रहा है। तो कोई भी जो एनर्जी, हम चारों तरफ एक एनर्जी से जुड़े हुए हैं, तो जैसे भी कोई हमें इमोशंस उठता है उसी तरह की एनर्जी हमारे चारों तरफ हमारे पास आ जाती है जुड़ने के लिए। तो जितनी भी घटनाएं हमारे जीवन में, जिसे आप सुख कह रहे, दुख कह रहे, जो कभी सुख घटते हैं कभी दुख घटते हैं, वो हमारे अंदर के इमोशंस पे निर्भर होता है। जैसे ही हमारे इमोशंस अंदर के डेवलप हुए, उसी एनर्जी ने हमको गया और हमें उधर ही ले गई, वो उधर ही ले गई। यही हो रहा है। अगर तुरंत आपके इमोशंस देखो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने कहा ये प्रॉब्लम होगी तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। डॉक्टर के पास जाते ही प्रॉब्लम आपको तब भी हो रही थी, उन्होंने कहा ना ये प्रॉब्लम है ही नहीं। आप देखो एकदम से रिलीफ महसूस करते हैं। वो रिलीफ कैसे महसूस किया, आपके अंदर कुछ घटा, आपके अंदर वो यार ये प्रॉब्लम मुझे नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम होनी खत्म होगी। तो तुरंत दूसरी एनर्जी ने आपको अपने घेरे में ले लिया, जो आपके अंदर से ही क्रिएट हुई। और जैसे ही अंदर से आपके क्रिएट हुई, जो आजकल चिकित्सक अधिकांश, सभी नहीं, अधिकांश चिकित्सक काम कर रहे हैं, वो जान के प्रॉब्लम्स कहते हैं, क्योंकि वहाँ उनका धंधा चलता है, सब चीज़ चलती है। उस प्रॉब्लम्स को जैसे ही आप अपने अंदर लेते हैं, एकदम से आपने क्रिएट करा पूरे एनर्जी को, वो प्रॉब्लम नहीं भी होगी तो चिकित्सक आखिर में आके साबित सही हो जाएगा। दरअसल वो प्रॉब्लम सारे संतों का कहना जो इतना जोर है पॉजिटिविटी पे, कि पॉजिटिव यहाँ पे तुम्हें जो चीज़ कराई जा रही है, तुम्हें ज़्यादा पॉजिटिव करा जा रहा है। एक्चुअल में असली सत्य ये भी नहीं है, बड़ा अटपटा लगेगा,
असली सत्य ये भी नहीं है। लेकिन जहाँ तुम फंसे हुए हो अभी भी, जो तुम्हारा जीवन है, तुमने जो क्रिएट किया, जो तुम्हारे चारों तरफ वातावरण बनाया गया समाज ने, जो भी आपके आसपास रहे, वो चीज़ सब क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ आपको दूसरी चीज़, यानी कि पहले भी आप सम्मोहित थे, ये भी एक सम्मोहन है, लेकिन ये सम्मोहन आपके जीवन में वो क्रिएट करेगा जो आपको सुख और आनंद कहता है, क्योंकि आप जान गए हैं उसकी कीमिया। सत्य इससे भी अलग है, फिर आपको इससे भी पार निकलना है, फिर चीज़ें हो रही हैं अपने आप दूर खड़े हैं। लेकिन अभी जहाँ पर आप हैं, जो भी दुख है वो दुख करने वाला कोई दूसरा दोषी नहीं है, कोई है ही नहीं। अगर ये जान लो यहाँ पर रहकर कि अगर मैं दुखी हूँ तो केवल मैं कारण हूँ, मेरे इमोशंस कारण है, मेरा नज़रिया कारण है, मेरा सोचना कारण है। हाँ, ये हो सकता है वो आपकी गलती नहीं है, कारण आप ही है। वो आपके पिता के द्वारा, माता के द्वारा, पड़ोसी के द्वारा, चाचा के द्वारा, स्कूल के शिक्षक के द्वारा, किसी और व्यक्ति के द्वारा आपके अंदर डाल दिया गया। और जो भी लोग योग के जो भी शिक्षक हैं वो उसे निकाल के वायरस को दूसरा वायरस डाल रहे हैं, जैसे आपके वैक्सीन एंटीबॉडी डाल दी। ये केवल है, एक्चुअल में है ये भी सत्य नहीं, लेकिन तुम जिस चीज़ को खींच रहे हो तुम कम से कम दूसरी चीज़ को खींच सको, ये वो चीज़ है। अब आप पॉजिटिव हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, आप मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, तो चीज़ें आपने अट्रैक्ट करी और चीज़ें आपके जीवन में घटने लगेगी। एनर्जी ने तो काम करना है। और जो वत्सल ने पूछा, तीसरी एनर्जी है जो सुप्रीम पावर, जो एक्चुअल में सत्य है कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हमारे यहाँ आना क्यों है, क्यों हम आ रहे हैं, है ना। अभी वो बड़ी बात है, आप समझ नहीं पाएंगे। चेतना आपके शरीर के माध्यम से आनंद ले रही है, आप चेतना के माध्यम से आनंद ले रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आत्मा को आनंद चाहिए इसलिए शरीर चाहिए, शरीर को आनंद चाहिए इसलिए आत्मा चाहिए। ये खेल चल रहा है बस। वो आनंदित होगी, उसका विकास होगा हमारे शरीर में। शरीर आनंदित होगा जब वो आनंदित होगी, और दूसरा कुछ भी नहीं काम चल रहा है यहाँ पर। तो उसे आनंदित रखना ही ये बस यहाँ पे अंतिम सत्य ये है कि तुम इस जीवन को जियो, और तुम्हारा जो अंतिम लक्ष्य होना चाहिए खुश रहना हो, कि एट एनी कंडीशन आप खुश कैसे रह सकते हो, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। अब खुशी में लोग, अब बात जुड़ जाती है, खुशी में लोग सोचते हैं हाँ भाई खुश रहना, चलो फिर अब तो ड्रिंक करना भी गलत नहीं है, सिगरेट पीना भी गलत नहीं है, और जगह जाना भी गलत नहीं, क्योंकि आनंद तो उसमें मिलता है, बिल्कुल निश्चित रूप से मिलता है। लेकिन खुशी भी दो प्रकार की होती है। एक खुशी होती है जब आपके कोई जख्म होता है तो उसको खुरसते हो, उसमें भी आनंद आता है। खाज में आनंद नहीं आता, लेकिन वो खाज का आनंद क्या करता है, और ज़्यादा जख्म को बढ़ा देता है। क्या वाकई ड्रिंक करके, सिगरेट पी के और या किसी और कृत्य से जुड़ के, क्या वाकई आपका जो उसके बाद हुआ वो आनंद ही हुआ, या और ज़्यादा आप उसमें गए, और ज़्यादा कमज़ोर, और ज़्यादा बीमार, और ज़्यादा टेंशन में गए? तो वो भी एक आनंद का तरीका है, आप इसे सुन। और एक आनंद का तरीका मेडिटेशन भी है। मेडिटेशन में भी शरीर के अंदर वही चीज़ें घटती हैं, वही आनंद घटता है जो एक व्यक्ति को ड्रग्स लेने के बाद घटता है। लेकिन वो विकास का है, वो डेवलपमेंट का है, वो हमारे अंदर के केंद्रों खोल रहा है, स्राव को खोल रहा है। और कितना खोलना है उसको ये पता है। शराब या कोई भी ड्रग्स है वो एकदम अतीत से भी खोल सकता है, उसको आप बहुत ज़्यादा उड़ भी सकते हो, आप छत पे से छलांग भी लगा सकते हो। लेकिन वो एक सिस्टम को समझ रहा है, आपके शरीर का कितना सिस्टम खोला जा सकता है, और धीरे धीरे आपको डेवलप कर रहा है। उसके बाद आप बहुत नीचे गिरते हो और इसके बाद आप ऊपर उठते हो। समझ में आ गया बस सर, है ना प्रॉपर। तो अब हम लोग आगे थोड़ा काम करते रहेंगे और क्वेश्चन लेते रहेंगे जब तक मेरे पास कुछ लोग आते हैं मिलने, वो लोग नहीं आते, कोई 10:15 10:30 आ जाता है, कोई 11:15। तो पिछली बार शिष्य की मार्ग पर 8 अनिवार्य कुंजियाँ, इसके बारे में जो शिष्य हैं, अच्छा नहीं ये था पिछली बार था, हाँ पिछली बार प्रश्न था कि भाव शुद्धता के लिए 4 अनिवार्य सूत्र है। तो जैसे मैंने बताया कि केवल आपको जीवन को सुंदर करने के लिए जो संतों के सूत्र वही काम आएंगे। यहाँ पर लिखा भी है कि प्रश्न अनेक, उत्तर सिर्फ एक। ये जो लाइन लिखी है इसमें पूरा सारा है कि प्रश्न तो बहुत है, सबकी अलग अलग पीड़ाएँ हैं पूरे संसार की, उत्तर सिर्फ एक है। उत्तर क्या है? बुद्धों की शरण में जाओ। बुद्ध का मतलब जो ज्ञान हो गया, भगवान बुद्ध से मतलब नहीं है, जिनको भी ज्ञान हो गया, जिनने भी उस प्रकाश को
छू लिया, उनकी शरण में जाओ, वहाँ मिलेगा आपको और कहीं आंसर नहीं मिलेगा। तो उन्हीं बुद्ध लोगों के अलग अलग चीज़ें जो उन्होंने मुख्य सूत्र गए हैं वो जीवों में जोड़े गए हैं। तो एक सूत्र है कि भाव शुद्धता के लिए, जो भाव है, क्योंकि भाव ही आपके जीवन में सब कुछ घटा रहे हैं, जो इमोशंस है आपके अच्छे हैं बुरे, उसी से आपका जीवन क्रिएट हो रहा है। इनकी शुद्धता के लिए क्या करें? तो नियम था पिछली बार, कौन बताएगा क्या नियम था? सबसे पहला कृतज्ञता। तो कृतज्ञता में मेरे पर्सन ईमानदारी से बताएं। देखो, साहसी वो है जो सच बोलता है, और साहसी का ही मार्ग खुला है। भीरू का, डरपोक का, डुप्लीकेट का कोई मार्ग नहीं खुला हुआ है। वो मस्तिष्क के बल पे जीता है, साहसी हृदय के बल पे जीता है। साहसी बनो, है ना? तो मुझे ईमानदारी से बताओ, तुम्हारा ईमानदार होना जरूरी है। तुम्हारा क्या करना या नहीं करना जरूरी है। ईमानदारी से याद करते हुए किस किस बच्चे ने पिछले पूरे सप्ताह कृतज्ञता का प्रयोग करा, ईमानदारी से। अच्छा चलो, 2 और किसी ने? और किसी ने नहीं किया? आपने नहीं किया? पीछे निशांत वगैरह सभी हैं। अच्छा देखो कितने बच्चे हैं। अब ये है, ये ही चूक हमारे समाज की होती है। कोई गलती नहीं, खुशी आपने सच बोला, खुशी आपने झूठ के लिए हाथ नहीं उठाया। ये पहला चरण आपने छू लिया आगे बढ़ने का, कि आप झूठे नहीं हैं, है ना? लेकिन क्या है बच्चों, हम लोग सुनते हैं, हमें अच्छा लगता है। जैसे मैंने सुबह को डांटा भी, बहुत अच्छा लगा। क्या होगा इससे? तुम ज्ञानी बन जाओगे, तुम इधर से सुनोगे, तुम अंबर को सुनाने लगोगे। तुम्हारा क्या हुआ? अंबर नहीं करेगा, तुम्हें गुस्सा आएगा। तुमने क्या किया? और तुम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपका, ऐसे सभी हैं, सभी हैं। उदाहरण किसी का भी दे सकते हैं। बच्चे अपने अधिकार है तो दे देते हैं ना। जब तुम, जो भी उम्र तुम्हारी होगी, 24, 25, 28, 30, 35 साल, आप नहीं कर पाए, आप 12 साल के बच्चे से क्या उम्मीद कर रहे हैं? अगर किसी क्लास में आप वही ध्यान में बैठो, ध्यान बैठो, धमका रहे, तब आप नहीं बैठ पाए, इस बच्चे पे आप क्या डंडा उठाए खड़े हो भाई? ध्यान में बैठो। रीड आप नहीं सीधी कर पाए आज तक, तो इस बच्चे को क्यों कोई कष्ट दे रहे हो भाई? इतने तो ईमानदार हो जाओ, इतने तो ईमानदार हो जाओ, इतने तो सच्चे हो जाओ। हमें तो अपनी यात्रा करनी है। यात्रा तो केवल अपनी है, दूसरी तो हमारे साथ अपने आप कर ही लेंगे जब आप में परिवर्तन होगा। तो कृतज्ञता का प्रयोग अगर आपने नहीं करा और आप कल को समझाने नहीं नहीं भाई, हर एक का धन्यवाद दो भाई, सब जो भी जीवन में आ रहे हर एक का प्रति पल याद करके धन्यवाद दो, आप नहीं कर पाए तो क्या अधिकार आपको कहने का? आप तो सबसे बड़ा तो जो चूकता है टीचर ही। आज तो बड़ा शुभ दिन है, टीचर्स डे है, तो सबसे ज़्यादा जो चूकता है टीचर ही चूकता है, क्योंकि उसकी सारा ध्यान दूसरे पर हो जाता है, उसकी अपनी यात्रा ही नहीं रहती। नियम ये है कि यात्रा तुम्हारी हो, अपनी व्यक्तिगत हो, स्वार्थी बनो इस मामले में, अपनी यात्रा में किसी, फिर तुम्हारे साथ जो कोई बहना चाहे बह जाए, और कभी तुम प्रेम के भाव में कुछ बोलना चाहो बोल दो, प्रेम के भाव में। जैसे यहाँ प्रेम का भाव है, यहाँ कोई वैसा भाव तो है नहीं कि ज्ञान बटोरना है, इसका ये लेना है, मालाएं पहननी है, बड़ी बातें हैं। कृतज्ञता तो कृतज्ञ है, अनवर के प्रति भी है, नीतीश के प्रति भी है, बच्चों के प्रति भी है, जो सेंटर को फीस दे रहे हैं उनके प्रति भी है, सबके प्रति कृतज्ञ हैं। माहौल बन रहा है इसी के लिए कृतज्ञता है, माहौल बन पा रहा है, चीज़ें हो पा रही, यही कृतज्ञता है। तो फिर अगले सब्जेक्ट पे हम लोग कैसे आ सकते हैं जो उससे भी बड़ा है? जब कृतज्ञता पे, जो कृतज्ञता स्वाभाविक प्रक्रिया है, कृतज्ञता वो थैंक यू नहीं है जो हमारे उसके मुंह पे पड़ गया, कोई चीज़ थैंक यू सर निकल गई, हमने उसकी तरफ देखा भी नहीं, वो कृतज्ञता नहीं है। कृतज्ञता तो बस लीन हो गए भाव में, अकेले में, एकांत में भी, हे ईश्वर तेरा धन्यवाद। परिस्थिति आई और इतनी कठोर परिस्थितियाँ थी, हे ईश्वर तेरा धन्यवाद, तुमने इतना निखार दिया, इतना निखार दिया, इतना धैर्य का जन्म दे दिया, हे तेरा धन्यवाद, तू लाख तो बहुत। तो कृतज्ञता, कृतज्ञता के रूप में संत लोग कहानी सुनाते हैं,
कि दो संत थे, एक युवा एक बुजुर्ग, शिष्य गुरु, कहानियाँ हैं। और दोनों जा रहे सारी रात कि एक जने जा रहे, बारिश तेज हो गई और इतनी तेज हो गई तो एक छप्पर दिख गया, छप्पर में आगे नीचे, और छप्पर में जब आगे तो आंधी तेज चली तो आधा छप्पर उड़ गए। तो वही जो समाज में है, शिष्य बोला, नया था, ताज़ा था, ले एक छप्पर मिला, तुमने वो भी उड़ा दिया। गुरु बोला, हे तेरा लाख लाख धन्यवाद, आधा छप्पर बचा दिया तुमने, ऐसी तेज आंधी में भी आधा छप्पर। ये कहानियाँ हैं संतों की, हमें जगाने के लिए। ये घटना सच हो ना हो ये नहीं पता है, हमें जगाने के लिए कि एक संत की इतनी तेज आंधी हुई और सारी जो दीवारें थी उड़ गई और छप्पर रह गया, और जो चंद्रमा था उस दौरान सारा अंदर। हे धन्यवाद, ऐसी रोशनी जो मैं आज तक देख नहीं पाया था, तुमने दिखाने के लिए इतना बड़ा काम कर दिया। कितना आनंद इस रोशनी पे। ये खाली नज़रिया है, लेकिन नज़रिया उसी तरह से हमें डेवलप करता है एनर्जी को हमारे चारों तरफ, ठीक है ना। फिर भी शील, क्योंकि आप आए होते हैं दूर से चल के, शील का बच्चों अर्थ है ओरिजिनल। जो ओजिमा का भी लोगो है, बी ओरिजिनल, रिमूव ऑल मास्क, नो लेवल, बी ओरिजिनल। ये सबसे बड़ा तप है, ओरिजिनल होना। हम लोग ओरिजिनल नहीं है, कभी अपने भय के कारण, कभी समाज के भय के कारण, कभी संस्कार के कारण। जो हमारे अंदर घटता है, जो हमारे अंदर होता है, हम उसको कभी नहीं बताते नहीं कि हम भी उसे देखना नहीं चाहते कि हमारे साथ क्या क्या घट रहा है। हम अकेले में बहुत चीज़ें सोचते हैं, बहुत चीज़ें करते भी हैं, लोगों के सामने और तरीके से पेश आते हैं, अकेले में हम और तरीके से होते हैं। बाहर हम कुछ बोल रहे हैं, अंदर हमारे कुछ चल रहा है, छल कपट। तो बुद्धों ने कहा है, योगियों ने कहा है, दूसरा सूत्र है शील लाओ। शील का मतलब ओरिजिनल हो जाओ। यात्रा का पहला हिस्सा ओरिजिनल हो जाओ कि जो भी तुम हो उसे स्वीकार कर लो, जैसे भी हो, जो भी तुम्हारे पास है। तुम कहाँ से लाए? तुम कहीं से लाए तो भाई, परमात्मा ने तुम्हें दिया, तुम्हारी क्या गलती। समाज ने तुम्हें दिया, तुम्हारी क्या गलती। तुम तो एक अबोध बालक की तरह इस तरह से आ गए, लोग आपको थोपते, आपके अंदर आ गया। लेकिन उसमें कुछ अच्छाइयाँ, कुछ बुराइयों को हमें ख़त्म करना है धीरे धीरे। लेकिन बुराई कब ख़त्म होगी? अगर आपको रोज़ पेन हो रहा है और रोज़ पेन हो रहा है और आप उसको अवॉइड करें, लेकिन आप उसका अल्ट्रासाउंड करा के पेन देखना ही ना चाहें, तो क्या आप कभी उस पेन का निवारण कर पाएंगे? जब आपको पता ही नहीं पेन किस कारण से हो रहा है, आपके अंदर कोई जख्म हो रहा है और आप देखना नहीं चाहें, मैं देखता नहीं उसको। आप जब उसको देखोगे जख्म को, तभी तो उसका इलाज कर पाओगे ना, और आप देखना ही नहीं चाह रहे। तो कोई भी चीज़ है, हमें उसे स्वीकार करना। हमारे अंदर क्रोध है तो हम उसे स्वीकार कर लो, हाँ एक क्रोध है यार, क्रोध। हमारे अंदर लोभ है, लालच है, धन को देखकर, किसी चीज़ को देखकर लालच है। तो पहला सूत्र कह रहे हैं संत लोग, सबसे पहले आप स्वीकार करो। आपके अंदर काम वासना है तो सबसे पहले आप स्वीकार करो, मेरे अंदर काम वासना है, लालच है, लोभ है, हिंसा है, नफरत है, घृणा है किसी प्रति, हाँ घृणा है, स्वीकार करो। और धीरे धीरे ओरिजिनल, कोई ऐब है आपके अंदर तरह तरह के, तो उनको स्वीकार करो, हाँ मेरे पास, धीरे धीरे ओरिजिनल हो जाओ। तो जैसे जिस तरह का समाज इस हिंदुस्तान में निर्मित हो चुका है, तो बहुत मुश्किल है कि समाज ही सबसे बड़ा बाधा है। ओरिजिनल तो हर व्यक्ति होना चाहता है, हर व्यक्ति, कि यार मैं जैसा भी हूँ ठीक वो, इसी में मेरा आनंद है। और वो ओरिजिनल होगा तभी तो उसे कोई लोग टकराएंगे, कोई कहेंगे, उनके जख्मों को देखेंगे, चिकित्सक आएंगे और उसका उपचार करेंगे। लेकिन आखिर तो उसे वो ना बताता, ना किसी को पता लगता, तो कभी उपचार भी नहीं होता है। तो उसका तरीका क्या है कि धीरे धीरे आप अपनी डायरी बनाओ, डायरी में अपनी वृत्तियों को लिखो
कि ये वृत्तियाँ मेरे पास उठती हैं। ईमानदारी से लिखो कि जब ये घटना घटी मेरे सेंटर पे और ये उसने मुझे ऑफ़र किया इतने धन का, फीस का, वो आया, फिर वो गया अभिभावक और धन की तरफ मेरा आकर्षण था, इसलिए मैंने ये बातें बोली, या मैंने इसलिए ये बातें बोली मैं चाहता था ये बच्चा सीखे, या नहीं धन के कारण। लिख डालो बस उस वक्त, और कोई तरीका नहीं है समझने का। जब मैं कहीं गया, मैं किसी परिवार में गया, अपने परिवार रिलेशन में गया, मेरे अंदर फला व्यक्ति के प्रति, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, ये भाव जगे, ये जगे, उसे ऐसे ही अवॉइड मत करो जो समाज ने हमें सिखा दिया है। नहीं, ये गलत बात है, गलत बात से नहीं आप उसे बाहर निकाल पाओगे। आपको तो जागना है, ये जगे, उसे स्वीकार करना है। जब आप बीमारी देखोगे तो उसका उपचार आएगा। कोई भी आपका मित्र, सबसे ज़्यादा ईर्ष्या अपने करीबी मित्र से होती है, ये ध्यान रख लो आप। भाई से भाई को हो जाती है, लेकिन नहीं, हम उसे अवॉइड करते हैं। जो करीबी सहेलियाँ होती हैं, कोई भी चीज़ वो ले आए, वो आगे निकल जाए, सबसे पहले जो ईर्ष्या होगी वो करीबी की होगी, अधिकांशतः। मैं सब प्रयोग करता हूँ अधिकांशतः। चाहे ऊपर से लेप लगा ले, सबसे पहली चोट लगेगी जो सबसे करीबी होगा, उसके अहंकार को लगेगी कि ये मेरे से आगे निकल गया। लिख डालो, ऐसे ही ना लेप लगाओ, नहीं हम ऐसे नहीं है, नहीं नहीं ठीक है, कांग्रेचुलेशन। उठी थी भाई, इतना जागो, उठी थी भाई, 1 सेकंड को उठी थी। मैंने बाद में फिर ये समझ परिपक्व कर ली, नहीं नहीं ये गलत उठ रही है। लेकिन ये ईर्ष्या उठी थी जब उसने साइकिल खरीदी, उसने स्कूटर खरीदा, वो ऐसे कपड़े पहन गया, या उसकी वहाँ प्रशंसा हुई, उसकी बड़ाई हुई या उसकी बुराई हुई, तो मुझे खुशी हुई थी, अंदर मेरे था। उसका जब जिक्र हुआ, जब उसने उसकी बुराइयाँ शुरू करी, मुझे भी आनंद आया, यानी कि मेरे अंदर भी उसके प्रति ये भाव थे, तभी मुझे आनंद आया। स्वीकार करो, अन्यथा कोई तरीका नहीं है। कभी जीवन भर आप ऊपर के लेप से ऊपर लेप पे लेप करते रहो, आप कभी इन चीज़ों से निकल पाओगे। और यही चीज़ें भारी करती हैं शरीर को, और गर्द लिख डाल। ईर्ष्या हो, काम वासना हो, लोभ हो, डर हो, मैं डरा था, आपने लाख वहाँ मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, दिखा दूंगा, उठा के फेंक दूंगा, मार दूंगा, गुस्से में कुछ भी कर दिया। लेकिन वो जब घटना घटी, डर था मेरे अंदर, मैं डरा था, भय था मेरे अंदर, मैं भयभीत था, मैं भयभीत हुआ। जब तक आप अपने भय को नहीं जानोगे, आप उसका निवारण नहीं ढूंढ पाओगे। तो शील के बारे में संत कहते हैं, संत लोग कभी भी, जो उच्च कोटि के संत हैं, जो उस तल पे बात करते हैं, चरित्र की बात नहीं करते। हमारे समाज में चरित्र को बड़ा महत्व दिया गया है। संत लोग कहते हैं चरित्र तो डुप्लीकेट भी हो सकता है, चरित्र ओढ़ा हुआ आरोपण भी हो सकता है। एक ने मालाएं पहन ली, कुर्ता पजामा पहन लिया, लंबा छोटा लिया, रोज 5 टाइम में मस्जिद में जा रहा, कोई व्यक्ति मंदिर में जा रहा, इससे अंदर का कोई मतलब नहीं है। अंदर का पता तो तुम्हें चरित्रशील से पता लगेगा जब तुम जागोगे। ये तो लोगों के लिए दिखावा भी हो सकता है, लेकिन उसकी एक्चुअल स्थिति तो कभी भी सामने आ सकती है। तो शील समझ के ना बेटा, ओरिजिनल। पहले अपने आप को स्वीकारो। आपके सहेली से, आपके दोस्त से कोई भी लड़ाई हो, आपके गुरु से, आपके पिता से, आपके माता से लड़ाई को अपनी मन की बहुत शक्ति मत दो। आप अलग में बैठो, मंथन करो, मंथन करके देखो कि मेरी कौन कौन सी वृत्तियाँ थी और ना मेरी यहाँ ईगो टकराई, मेरी यहाँ ईर्ष्या भी हुई, मेरा यहाँ ये भी हुआ। अगर तुम ये काम नहीं करोगे, सारे योग प्राणायाम बेकार है। क्योंकि योग से मतलब मेरा यहाँ योगासन से है। योगासन प्राणायाम भाव तक नहीं जाते हैं, सबके अपने अपने शरीर हैं। योगासन केवल आपकी फिजिकल बॉडी तक जाएगा, टॉक्सिन्स बाहर करेगा, आपको हल्का करेगा, सहयोगी होगा, लेकिन भाव तक नहीं जाएगा। प्राणायाम आपके भाव को दूर करेगा, प्राणायाम आपके प्राण शरीर को शुद्ध करेगा,
लेकिन भाव जिस तल से उठ रहे हैं वहाँ केवल समझ जाएगी, वहाँ केवल शील जाएगा। ठीक है, तो ये शील को आपको समझ गए हो सब लोग। शील, तो शील को आज क्या अपनाओगे? शील को अपनाओगे, ओरिजिनल होंगे, किसी और के साथ ना हो, अपने साथ हो जाओ। तुम्हें डायरी लिखते हुए डर लग रहा है, कागज पे लिखो। लेकिन अगर आप शाम में जाकर अरे छोड़ो यार कागज पे लिखना है तो क्या कहा है, इससे कुछ होने वाला तो ये, तो कुछ भी तुम्हारा होने वाला नहीं और आज तक हुआ भी नहीं है। तुम जब लेकर बैठोगे लिखोगे, आज मेरा फला मित्र के साथ जब ये हुआ तो मेरी ये ईर्ष्या जगी या मेरी वासना जगी या मेरा उसके धन की तरफ लोभ जगा, आज ये जगा। आपने लिखा और लिख के फाड़ के फेंक दो। अगर डायरी का भी आपको लगा है अभी आप पे अधिकार नहीं कि डायरी आपकी सुरक्षित हो, तो आप उसको लिखो और फाड़ के फेंक दो। लेकिन लिखो जरूर, बार बार लिखो, फाड़ के फेंक दो। लिखते लिखते ही अंदर से ग्रंथि कटेगी, तुम्हारी ग्रंथियां बनती हैं उनसे। वो ग्रंथियां जब तक नहीं कटेंगी तो बार बार वो इमोशंस तुम्हारे जगेंगे और तुम इसी चक्र में फंसे रहोगे, इसी चक्र में फंसे रहोगे। कहीं निवारण नहीं मिलेगा, क्योंकि निवारण तो केवल बुद्धों के पास है और किसी के पास निवारण है ही नहीं। चाहे वो आस्था पे लोग बैठे हों, चाहे लोग आरती करा रहे हो, चाहे प्रवचन करा रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, जिन्होंने जाना, चाहे वो बौद्ध धर्म हुए, गुरजीएफ हुए, जो भी नाम आप सुनते हो, महावीर हुए, बुद्ध हुए, जो भी यहाँ के नाम है, उनके वचनों में, कृष्ण हुए, मोहम्मद हुए, उनके वचनों में मिलेंगे आपको निवारण। बाकी कहीं निवारण नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो भी बोलेगा वो, क्योंकि उसके अंदर जो कमी होगी उसको सेव करके बोलेगा, वो अपने आप को बचाएगा। चाहे वो मौलवी हो चाहे पंडित हो, वो उसे अपने हिसाब से बता देगा। उसे वहाँ धन चाहिए तो वो अपने घुमा दे तुम्हें, तो तुम्हें क्या रास्ता मिलेगा। तो शील समझ लिया ना बच्चों, हैं? तो बचपन में तुमने पढ़ा भी होगा, ये शाना विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम। शीलम शब्द का प्रयोग करा वहाँ संतों ने, चरित्र का नहीं करा। शील ओरिजिनल, कि सबसे पहले ओरिजिनल हो, जो भी तुम हो स्वीकार करो मैं ऐसा हूँ। फिर धीरे धीरे अगली यात्रा, एक दो मित्र ऐसे बनाए जाएं, ढूंढो जिनके सामने तुम सब कुछ रख सकते हो। हाँ भाई मेरे अंदर ऐसा उठता है। मटर गश्ती के लिए नहीं, मटर गश्ती के मित्र भी सहयोगी है, लेकिन वो ऊपर नहीं उठाएंगे। एक्चुअली वो भी सहयोगी हैं पर वो ऊपर नहीं उठाएंगे। जहाँ तुम रख सकते हो मेरे अंदर ही उठता है, बातचीत हो, संवाद हो, ऐसे मित्र जो ओजिमा की तैयारियां हैं, जहाँ कहीं गिल्टी ना हो बताने के लिए, जहाँ कहीं हिचकिचाहट ना हो, ये मेरे अंदर ऐसा उठता है, मैंने ऐसा किया है, मैं ऐसा करता हूँ अकेले में। जहाँ दूसरा भी उस लेवल का वो समझ रहा हो कि हाँ ऐसा है, वे आपस में 2 बने, फिर 4 बने, फिर 6 मिले, क्योंकि ये लोग सत्य की खोज में हैं। कल पोस्ट डाली थी ना सीने ग्रुप पे कि वो संभालता है, वो एनर्जी बहुत विवेकशील है, वो संभालती है तुम्हें। जब तुम सत्य की खोज में हो तो तुम्हें संभालेगी, लेकिन तुम्हें भय से गुजरना पड़ेगा, लेकिन संभालेगी वो तुम्हें, अगर तुम वाकई सत्य की खोज में हो। अब तुम्हारी चर्चा इसलिए चर्चा नहीं है कि तुम्हें उसको आगे बढ़ाना है, हिंसा को, लोभ को, काम वासना को। आपकी चर्चा है काम वासना क्यों, और गलत नहीं मान रहे आप काम वासना को, क्रोध को गलत नहीं मान रहे, लेकिन क्यों, आखिर ये कहाँ से उठता है। तो सत्य की खोज में हो आप उसे गलत नहीं कह रहे। जो दिया तो ऊपर वाले नहीं है, हम कहाँ दोषी बनाए, तो वो दोषी है जिसने दिया हमारे अंदर। हम कहाँ से लेकर आए क्रोध। छोटा सा बच्चा भी क्रोध करता है, बताओ नहीं करता है क्या। छोटा बच्चा भी अटैचमेंट है, अपने खिलौनों को लेके चल देता है, और उसके मम्मी अगर किसी को खिलौना देती है उसे ईर्ष्या होती है, बताओ वो कहाँ से लेकर आया, उसे ईर्ष्या किसने सिखाई। यानी वो तो हमारी बीइंग में है, तो दोषी है तो ऊपर वाला है। तो लेकिन उसने हमें दिया है, उसके कोई कारण भी होंगे, उसका सहयोग भी होगा हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं, उसने दिया है। हमें समझना है कहाँ तो उसका सहयोग है, कहाँ उसका दुरुपयोग है। तो शील का प्रयोग भी धीरे धीरे, मेरी ये इच्छा है, तुम में से छन छन के लोग आ रहे हैं और आ जाएंगे, कि एक समूह बने जहाँ हम चर्चाएं कर सकें कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है, ऐसा है। वो पीछे हमने डायरीज लिखवाई यहाँ पर, क्या बच्चों ने साहस दिखाया, क्या बच्चों ने साहस दिखाया, क्या कमाल। लड़कियों तक ने
हमारे बच्चियों ने, हमारी बालिकाओं ने ऐसी ऐसी बातें लिख डाली उसमें, ओहो, अरे ये तो क्रांति कर सकती हैं बच्चियां, इतना साहस करते, इतनी इतनी बड़ी बात लिख दी। बच्चों ने परिवारों तक में उठती हुई तरंगों को तक को लिख दिया, मेरे परिवार में, मेरे अंदर उठी। अरे क्या साहस कर दिया। ठीक है, तुम छिपा लेते हो, जो तुम गिल्टी समझते हो, ये उन्होंने बताया स्वाभाविक, इतना बड़ा साहस। लेकिन यही निवारण कर पाएंगे। उठी तो उसने से आई गई, उठी नहीं गई, उठी। और अब उठी तो कहाँ से उठी, अब इसको खोजना है। क्या है इनके सूत्र? तो सूत्र है बुद्धों के पास। वो सूत्र है एकमात्र सूत्र, वो ध्यान है, योग है। और कोई सूत्र इससे पहले न था न कभी होगा, केवल ध्यान योग। और तुम ध्यान योग में आम आदमी कोई जाना नहीं चाहता, उसे सोचता है कि कल फिर एक पोस्ट, शायद मैंने ओजी मसीह ने तो नहीं डाली, मन की बात पे डाली थी ना, मन की बात में सब बच्चे ने एक मन की बात भी है, जहाँ मन की बात हम लोग लिख देते हैं, मन की बात ग्रुप बनाए, हंसी मजाक भी उसमें बहुत करते हैं क्योंकि मन है। तो उसमें डाली कि फिर वही कमाता 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 रहता, शायद अब मिलेगा, शायद अब मिलेगा, मकान बन जाए तब मिलेगा, शादी हो जाएगी तब मिलेगा, और मौत तक ही पहुँचता। क्या मिला? तुम तो छोटे बच्चों, माँ बाप को देख लो, अपने दादा को देख लो, दादी को देख लो, जिनके 70 साल जी ले, क्या मिला? या वही है? तो तुम्हें कहाँ से मिल जाएगा? क्या वे उतने ही परेशान हैं जो भी तुम्हारे परिवार इस ग्रुप में धनपति होंगे, जिनके यहाँ बड़ा मकान कारवार? तो वो देख लो, चाचा को देख लो, अगर चाचा तुम्हारे धनपति हों, उनके परिवारों में जाके देख लो, चाची को देख लो, ताई को देख लो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा उनको निगेटिव भाव से देखो आप, तुम्हें उंगली दूसरे पे तो उठानी ही नहीं है, तुम्हें तो अपनी यात्रा करनी है। लेकिन उन्हें देख लो, क्या उन्हें देखे उनके पास सारी सुविधाएं हैं, मकान है, गाड़ियाँ है, क्या उन्हें मिला? क्या या वो अभी इसमें टांग खिंचाई, इसमें उसको पीछे हटाना, उसकी बुराई, शादी ब्याह की बुराई, ये वो उसी में पड़े हुए हैं, या उस कुएं से निकल पाए वो? तो तुम्हें कहाँ से मिल जाएगा भाई? शील समझ में आ गया बच्चों? तो अपनाओ। ऐसे ना कि कृतज्ञता आपने अपनाई नहीं और आपने सुन लिया, आपने दूसरों सुना दिया, तब तक मुंह से वाणी से ना निकले हर प्रशिक्षक जो ओजीमा का ईमानदार प्रशिक्षक है, जब तक उसके जीवन में बात ना आए, वो बिल्कुल उस स्टूडेंट को मन सिखाए। मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा सुनना कि मैं कहूँगा क्यों नहीं बच्चों सिखाया, कि सर मैं नहीं अभी अपना पाया। अगर ये तुम में आ जाए तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलो फिर हम उसको भेज देंगे जो अपना पाया। लेकिन तुमने ईमानदार से कहा मैं नहीं अपना पाया, लेकिन मुझे ये भी लगना चाहिए क्या तुम अपनाने की कोशिश कर रहे हो या तुमने पल्ला झाड़ लिया। अगर पल्ला झाड़ लिया तो फिर तुम ओजीमा से भी पल्ला झाड़ लो, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा प्रेमपूर्ण लगेगा। लेकिन हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ सर, प्रतिपल मैं ध्यान में भी बैठता हूँ, मेरा मन नहीं लगता, मैं ध्यान में भी बैठता हूँ, मैं क्रियाएं भी करता हूँ, मैं होशपूर्ण भी रहता हूँ, मैं कर बराबर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि मुझे सर रात को नींद नहीं आती इसलिए सवेरे उठ नहीं पाता। ये तो बहुत बचकाने जवाब है। और तुम किसको दे रहे हो? ओ सर रात भर नींद नहीं आती। तुम खोजोगे, तुम खोज पाओगे सत्य को इतनी सी बात से। आगे वैकेशन का थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना। समझ लिया है आपने, ये वैकेशन दोनों तरफ से आ रही है, ब्रेन में जा रही है और स्टमक तक जा रही है। समस्त ऑर्गन्स के स्वास्थ्य को कमांड ये केवल अकेली नर्व करती है। इस अकेली नर्व के डिस्टर्ब होने से हमारे शरीर में लगातार बीमारियां होने लगती है। लेकिन होती कहाँ से? नर्वस सिस्टम से। ये कब होगी नर्व डिफेक्टेड? जब हमारा नर्वस सिस्टम अफेक्टेड होगा। और हमारे स्कूलों में, हमारे परिवारों में, हमारे समाजों में केवल नर्वस सिस्टम को
चोट पहुंचाई जा रही है। इसलिए हमें जो अचरज होता है, जो अच्छे लोग हैं वो बीमार हैं, जो उद्दंडी बालक हैं, उद्दंडी मतलब शरारती बालक हैं, जो किसी से डरते नहीं, जो मस्तियाँ करते हैं, वो उनके नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग है और वो सफल नजर आते हैं। वो इसलिए सफल नजर आते हैं, उनके साथ है उनसे कल को क्राइम हो जाए, ये अलग, ये दूसरा पार्ट है उसका यात्रा का। लेकिन अभी उसके अंदर सब चीज़ें इसलिए है क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब नहीं किया गया, इस कारण से क्योंकि उसने सुनी नहीं माँ बाप की, समाज की। वो शुरू से इतना साहसी था, जो उसने चाहा वो करा, तो उसका नर्वस सिस्टम बरकरार है। नर्वस सिस्टम बरकरार है तो उसके ये नर्व भी बरकरार है, ये नर्व बरकरार है तो इसलिए वो रोगी नहीं होगा। आप कहेंगे यार ये तो इतना ड्रिंक करता है, नहीं इसे कोई रोग नहीं होता, हम सारे रोगी बने रहते हैं। दरअसल नर्वस सिस्टम स्ट्रांग है, और जो भी तुम लोग बीमार हो, तुम्हारा नर्वस सिस्टम सबसे ज़्यादा तोड़ा जाता है। तोड़ता कब है नर्वस सिस्टम? जब तुम्हें बराबर चोट, ये करना है, ये नहीं करना है, ये गलत है, ये सही है, वहाँ नहीं जाना है, यहाँ बैठना है, ऐसे तुम क्यों हंस रहे थे, ऐसे तुम क्यों बैठे थे, ये सब चीज़ें, वो आया तो तुम्हें ऐसा होना चाहिए था, ये आया तो तुम्हें ऐसा होना चाहिए था, ये तुम्हें पहनना है, तुम्हें ये नहीं पहनना है, 50 तरह की उधर जाएगी। बचपन में पुलिस पकड़ लेगी, तुम्हें जेल में बंद कर देगी, तुम्हें पता है तुम्हें वो हो जाएगा, तुमको ये हो जाएगा, तुम पास ना हुए, तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी, तुम्हारा भविष्य हो जाएगा, तुम कल को रेडी लगाओगे, तुम कल को किसी का नौकरी। इतनी चीज़ों से इस ब्रेन को इतना दबाव में डाल दिया जाता है, इतना दबाव में डाल दिया जाता है चारों तरफ से। और देखो जिन्होंने डाला, अगर वो माता पिता है तो उन्हें गलत मत समझना, यहाँ पर उनकी भी गलती नहीं है, वो समाज से डरे हुए हैं, उनकी क्या गलती? वो भी तो तुम्हें तैयार किया जा रहा है अगले समाज के लिए। अपने आप को बचाओ, अगले समाज को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ, तुम्हारे छोटे भाई हैं तो उनको बचाओ, कि इनके नर्वस सिस्टम मत तोड़ो। अगर नर्वस सिस्टम इनके टूट गए, अगर ये भयभीत डरने शुरू हो गए, ये कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में, ये बेकार हो जाएंगे। उनसे बेहतर तो वो लोग हैं जो उद्दंडी हैं, सहारती हैं, कम से कम वे तड़ाके से जीवन जीते हैं। वो अलग बात है, अगर वो किसी गलत मार्ग पे चले गए तो फिर वो क्राइम में भी चले जाते हैं। लेकिन योग दोनों का विकल्प है कि नर्वस सिस्टम भी स्ट्रांग रहेगा और आप एक अच्छे मार्ग पर जाएंगे। तो वो बातें हैं जरूरी आयशा मुस्कान, जो तुम एक छोटी सी अपनी हल्की कमज़ोर प्रॉब्लम के कारण सुनने से चूक जाती, जो जीवन को बढ़ाने वाली है ना। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखो। तो हमारे पास एक चीज़ और समझो, 2 सिस्टम है नॉलेज के लिए। आप आगे साइंस के स्टूडेंट भी यहाँ पर होंगे, लेकिन जब हम कोई चीज़ पहले जान लेते तो और गहराई से पढ़ते हैं। जैसे आप लीवर कहीं आ जाए तो गहराई से देखोगे, किडनी आ जाए तो गहराई से देखोगे, पहला ना देखते। तो 2 सिस्टम है, एक को बोलते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम, एक को पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ये दोनों नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं, नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। अब यहाँ में मैं तुम्हें योग और ध्यान का महत्ता भी समझा रहा हूँ। क्या महत्ता है? सिंपैथेटिक सिस्टम, जो पूरे दिन तुम एक्टिव रहते हो, जो पूरे दिन तुम्हारे शरीर में काम कर रहा है, तुम्हें एकदम भागना है, दौड़ना है, ये करना है, एक्सरसाइज करनी है, वो करनी है। नर्वस सिस्टम जिसमें सहयोग, ये भी बहुत ज़रूरी है, नर्वस सिस्टम को पूरा एक्टिव करता है एक्सरसाइज से, योग से, भागा दौड़ी से। लेकिन इसमें शरीर की ऊर्जा लगती है, तभी तो तुम उसके बाद थक जाते हो। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपका नर्वस सिस्टम का उस वक्त चलता है जब आप शांत होते हो, जब आप गहरे नींद में होते हो, तब ये ऊर्जा को लेता है। तब ये क्या करता है? ऊर्जा को लेता है। कब तक के लिए लेता है? जब दोबारा आप ऊर्जा खींचोगे उसके लिए कलेक्शन करता है। समझ में आ रहा है? इसलिए ध्यान का महत्व है। ध्यान में हम लोग ऊर्जा खींचते हैं, नींद में ऊर्जा खींचते हैं, शांत अवस्था में ये ऊर्जा खींचते हैं, तनाव में ऊर्जा हम बाहर फेंकते हैं। तनाव में हमारी ऊर्जा मस्तिष्क की तरंगों से बहुत बाहर जाती है। समझ में आएगा ना? तो वैगा नर्व आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। यानी अगर आपके ये वैगा नर्व एक्टिव होती है तो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव होगा। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्वतः ही एनर्जी को खींचता है।
वो आपके अंदर एनर्जी का कलेक्शन करेगा। तो पिछली बार मैंने वेगस नर्व को एक्टिव करने का जो टेक्निक, जो बुद्धों के सूत्र हैं, जो बीज मंत्र हैं, उनमें से एक मंत्र का उच्चारण किया था। वो कौन सा था? अब ईमानदार से बता दो कितनों ने एक सप्ताह किया? 1 2 3 है, लेकिन किया इतना तो मान रखा गुरु का, किया इतना भी मान नहीं रखा किसी ने, सुना और बस हो गया काम बस। हाँ, मैंने बोला था अपनी टाइम में था, लेकिन कम से कम 21 बार, और इससे काफ़ी चीज़ें मैंने बताई थी निकलेंगी। शब्द कहाँ से आया? क्योंकि पूरी साइंस थी। तुमने चाचा को चाच क्यों नहीं कहा, चाचा ही क्यों कहा? तुमने मामा को माम क्यों नहीं कहा, मामा ही कहा? तुम्हारा माँ शब्द ही कहाँ से आया? या इस्लाम पे भी जब मैं आऊँगा तो मामू ही क्यों कहा, चाचू ही क्यों कहा? इनके उच्चारण के, इनकी साइंस को तुम समझोगी। और जो तुम कर रहे हो अनवर, अल्लाह क्या बोल रहे हो तुम? कौन सी नर्व को एक्टिव कर रहे हो? यहां से साइंस को, अभी तो तुम सोच रहे हो कि मोहम्मद साहब सुन रहे होंगे। 75% तो इसमें कुरान पाक के अल्फाज है वो ऐसे स्टार्ट है। हाँ, तो यहाँ से तुम्हें पता लगेगा कि भारत के अंदर या जो भी शैली जब बनती है उसकी भाषा के पीछे कितना बड़ा विज्ञान जोड़ा जाता है। आ उ ई माँ, और कौन से शब्दों का ज़्यादा से ज़्यादा उच्चारण होता है, क्यों होता है, कौन सा उनका बोलने का तरीका है, ताकि आपका अंदर ही सिस्टम अपने आप काम करता चला जाए। हर जगह तुम आ को पाओगे, हर जगह। जब तुम चिल्लाते हो, जब तुम रोते हो, जब चिंगाड़े मारते हो, आ आ आ, कौवा क्या कर रहा है? आ। बकरी क्या कर रही है? मैं। तुम सारे जानवरों को देखो क्या करें, माँ। गाय को देखो, गाय के बछड़े को देखो, किसी को सुन लो, तुम्हें पता लग जाएगा प्रकृति किससे संचालित है। ऐसा से है, उसका जो है ना क्वांटिटी अलग अलग होगी हर जगह। सर सर ये ब्रह्मांड में कितनी है? हाँ, ज्ञान तो तुम्हें पूरा है, मुझे पता है, ज्ञान तो पूरा है। मेरे से अच्छा लेक्चर दे दोगी तुम यहाँ बैठकर। चलो ठीक है ना, बहुत अच्छा है। तो दूसरी ध्वनि है सुबही ऊ, ऊ, दूसरी ऊ है ना, दूसरी शब्दी ऊ आ गया ना, मामू चाचू आ गया ना, और जगह बहुत देखो ऊ ऊ, अल्लाहू, ओम, आऊम, ओम, अल्लाहू, ऊ। समझो इन चीज़ों को, इन साइंस को समझो। तो दूसरी वैगस नर्व को एक्टिव करने की ध्वनि है ऊ। तो अगले सप्ताह निराशा ना हो, ईमानदार तो रहना, कृतज्ञता, शील, आ का उच्चारण, ऊ का उच्चारण। आगे बहुत बढ़ेंगे ये साधनाएं, ठीक है। 21 बार रेडी सब लोग? और सिद्धासन कंपलसरी सीखो। हाँ, पूछ लेना बाद में। सिद्धासन सब लोगों का धीरे धीरे लगना शुरू हो जाए। कोई भी मुद्रा लगा सकते हैं, कोई नहीं आते तो ध्यान मुद्रा, अन्यथा हम लोग थ्रोट चक्र पे ज़्यादा काम कर रहे हैं अभी। वैगस नर्व का सबसे ज़्यादा जो कनेक्शन है थ्रोट चक्र से है, तो हम लोग थ्रोट मुद्रा, आकाश मुद्रा लगा सकते हैं। जब कोई मुद्रा समझ में ना आए तो ध्यान मुद्रा, कोई मुद्रा समझ में नहीं आई ध्यान मुद्रा, अन्यथा जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता चला जाए, ठीक है। समझ में आ गया? और बाकी आप भी अपना काम करके क्रियाओं में बैठे हैं ना,
करें शुरू बच्चों? कोई बात तो नहीं है? एक तो हाँ इसका उच्चारण करके दिखाओ। हाँ चलो। तो ऊ का उच्चारण करना है, लेकिन सब थ्रॉट और अंदर वाइब्रेट वैगस नर्व को ध्यान में रखते हुए मैं इसको एक्टिव कर रहा हूँ, मैं एनर्जाइज कर रहा हूँ बॉडी को, है ना। प्राण शक्ति बढ़ के ठीक है बच्चों, समझ में आया है ना। और क्या करना है, जब भी तुम ये क्रिया करते हो एक्चुअल में तुम्हारा एनस में हरकत होती है सभी के, और एनस में कुछ मसल्स ऐसी हैं जो हमारे समस्त ऑर्गन्स को, वैगस नर्व तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही है, एनस की मसल्स नीचे से लेकर ऊपर तक, यानी कि इससे भी नीचे से लेकर ऊपर तक सब ऑर्गन्स तक जा रही है और किसी केंद्र पे छोड़। तो यानी जब वो हरकत हो आपको धीरे से उसे ऊपर भी खींचना है, एनस को तनाव से नहीं प्रेम से। और अगर कोई वहाँ वाइब्रेशन होती है, गुदगुदाहट होती है, सेंसेशन होती है, उसको फील करना है, उसमें आनंदित होना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो शुरू करेंगे सब लोग। प्राण शक्ति बढ़ ले। दूसरी बात, लयबद्ध होना चाहिए बच्चों, आपको ध्यान रखना है। लयबद्ध क्या होता है? बहुत तरंग में, जैसे गाना गा रहे हो, मस्त हो रहे हो, ये नहीं ऊ ऐसे, लयबद्ध, ताकि पूरा एक आनंदित हो जाए। समझ में आ गया? करते जाएं। थ्रोट चक्र, ब्रेन और एनस, थ्रोट चक्र, ब्रेन, वैगस नर्व और एनस पूरा वाइब्रेट। आकाश तत्व, अंदर अंधेरा, आकाश तत्व, लाइटिंग। अंदर गहरे से गहरे जाओ और कानों से भी सुनो उस ध्वनि को, कानों से, अपने कानों से अंदर की ध्वनि को सुनो, सुनो उस ध्वनि को, कानों को भी अंदर ले जाओ। एनस, वैगस नर्व, थ्रोट चक्र, ब्रेन की सेल्स, आकाश तत्व और कानों से भी सुनो।
21 टाइम्स 21 बार पूरी हो जाए वो धीरे से शांत हो सकते हैं, आंखें न खोले। जिनकी क्रिया 21 बार हो जाए वो शांत हो सकते हैं, आंखें न खोले। आंखें बंद रहते रहते अपनी थर्ड आई पर जहाँ टीका या बिंदी लगाते हैं सारा ध्यान थर्ड आई पर ले जाएं, आकाश तत्व के अंदर झांकें और जो भी आप जिस भी समस्या से जूझ रहे हैं, शारीरिक या मानसिक, उसको वहाँ सॉल्व होते हुए महसूस करें। अगर शारीरिक है तो महसूस करें मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं वाकई स्वस्थ हो रहा हूँ। अब मैंने काम शुरू कर दिया, मैं स्वस्थ होकर ही रहूँगा। मेरी वैगस नर्व एक्टिव हो गई है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। कोई भी मानसिक समस्या है, सामाजिक समस्या है, वो सॉल्व हो रही है। एक एनर्जी के घेरे में आप, चारों तरफ बड़ी एनर्जी है, छोटे छोटे बच्चों द्वारा प्योर एनर्जी यहाँ पे वाइब्रेट हो रही है, आपके द्वारा वाइब्रेट हो रही है। यहाँ पे बड़ी एनर्जी है जो पूरे ब्रह्मांड में जाकर अपना स्थान छोड़ेगी। तो थर्ड आई पर ले जाकर आप भाव करें मेरी वो समस्या सॉल्व हो रही है, मेरी समस्या सॉल्व हो रही है और सॉल्व होगी ही। इतनी एनर्जी के साथ मैं ब्रह्मांड में भेज रहा हूँ, वो मेरी समस्या सॉल्व हो रही है। पूरे विश्वास के साथ जो भी मानसिक, सामाजिक, शारीरिक कोई भी समस्या है, मैं क्योंकि एक एनर्जी का प्रयोग कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही नहीं मांग कर रहा हूँ, मैं एक जो सूत्र हैं योगियों के, जो टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स में अपने तप के द्वारा अपनी ऊर्जा को, सकारात्मक ऊर्जा को विश्वास के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, उस सुप्रीम पावर के साथ मैं एक होते हुए, और मुझे पूरा विश्वास है ये मेरी शारीरिक समस्या अब सॉल्व होने शुरू हो गई, सॉल्व हो रही है। अब मेरी सामाजिक या मानसिक समस्या तो इतनी एनर्जी मेरे साथ है, ये अपना काम करेगी ही। ऐसे आपको रोजाना शाम को जब भी आपने कोई समय निर्धारित किया है इन क्रियाओं का, तो जब समापन करें बिल्कुल भाव से, विश्वास के साथ, और बहुत जल्दी हतोत्साहित मत हो। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एनर्जी के प्रयोग है, ये कटते नहीं। अभी भी जो जीवन में आपके है वो एनर्जी, आपकी एनर्जी काम कर रही है, आपके आसपास के लोगों की एनर्जी काम कर रही है। आपको उस एनर्जी को बदलना है, अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग बनाओ। अपने आसपास की एनर्जी अगर अच्छी है उसे अपने साथ जोड़ लो, बुरी है तो उसको हावी मत होने दो। ठीक है, धीरे से आगे खोल सकते हैं। अब अगला प्रश्न है आयशा का। हाँ आयशा, पूछो क्या बात। अलग से तो समय नहीं रहेगा बेटा, जब ये खत्म होगा तभी होगा। कि अब बिल्कुल सही लगा रहे हो तुम सिद्धांत। मैं एक करना चाह रहा था, मतलब अभी इन लोग जो है इसको खाने की तरफ लगा रहे हैं, इनको ये इसको नीचे लगा रहे हैं, तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि लेफ्ट को हो जाए, लेफ्ट को ऊपर रखें। अच्छा, तो इसके अलग इफेक्ट पड़ेंगे, इसके अलग एक तो ये हो गया सर। पहले इसका जवाब दे दें कि उसको याद रखा। अनवर का प्रश्न ये है कि सिद्धासन में आपने बताया राइट लेग नीचे ऊपर रखते हैं, लेफ्ट नीचे, राइट ऊपर रखते हैं। हाँ ये बोला मैंने। और क्या इसको बदला जा सकता है, ये प्रश्न है। दरअसल जैसे मैंने बताया, हमारी बॉडी में स्त्री और पुरुष दोनों तत्व हैं। जो पुरुष है उसके पुरुष तत्व की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा है, और जो स्त्री है उसकी स्त्री तत्व की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा है। तो योग में सारा चीज़ बैलेंसिंग है। यानी कि योग में ये कहा जाता है जब तक हम, चाहे योगी स्वयं भी है, योगी स्वयं भी है, वो भी एक यात्रा में है, जब तक हम बैलेंस्ड नहीं हैं तब तक हम बीमार हैं। वो बीमारी शारीरिक ना हो, मानसिक ना हो, तुम्हें ना नजर आ रही हो, लेकिन संतुलन ही कायम करना है और कुछ भी नहीं करना। तो इसलिए जो बायां पैर पुरुष का उस ऑर्गन पे रखवाया गया है
जहाँ पर मतलब लेफ्ट एरिया उसका जो होता है कम एक्टिव माना जाता है, स्त्री का है कि स्त्री तत्व उसमें कम है, तो इसलिए मेरा मानना है कि बाएं पार्ट को ज़्यादा जोर दिया है योगियों ने कि वो लोग बाएं भाग का प्रयोग करें। और स्त्री का क्योंकि बायां भाग ऑलरेडी एक्टिव है, वो लेकर आई है, बायां भाग मतलब प्रेम का, इन सब चीज़ों से जुड़ा होता है, भावनाओं से जुड़ा होता है। उसका संतुलन के लिए उसको जो उसका जो लेफ्ट ब्रेन है वो एक्टिव होना चाहिए, जो कन्वर्सेशन का होता है, जागृति का होता है, कुछ चीज़ को करने की शक्ति का होता है, तो इसलिए उनका राइट ऐसा रखा गया है। तो पुरुष तो लेफ्ट का ही रखेंगे नीचे, और एनस और एनस और टेस्टिकल के बीच में, एनस और वजाइना के बीच में एक नाड़ी है, वैसे दो नाड़ी बोलते हैं, दो नाड़ी हैं जो नाड़ी ऊपर तक हमारे जा रही है और ब्रेन तक वो टच हो रही हैं, ब्रेन को वाइब्रेट कर रही हैं और ऊर्जा को ऊपर देने में सहयोगी हैं। तो इसलिए ब्रेन का सीधा सुप्रीम पावर से कनेक्शन बनाने के लिए भी इस आसन को रखा जाता है। दूसरा पैर ऊपर रखा जाता है, उसका बड़ा अभ्यास चाहिए, वो नाभि से थोड़ा नीचे होता है, हाइपोगैस्ट्रिक एरिया उसको बोला है। हाइपोगैस्ट्रिक एरिया जहाँ से हमारा अपान प्राण ऊपर प्राण से मिलता है, तो उसको प्रेशर दिया जाता है। जब उस पोजीशन में आते हैं तो उसको ये अंदर से इंडिकेशन होता है, इस एनर्जी को नीचे वाली ने यहाँ तक लाया उसको, और नीचे वाली अब इसको और ऊपर लेके जाए। ये इस तरीके से आते है ना, समझ में आ गया आपको? है हाँ, तो राम अभी बतला रहे हैं कि उसको जिसको सिद्धासन बोलते हैं पुरुष में, तो स्त्रियों को जो योगियों ने नाम दिया सिद्ध योनि बोला है। उस आसन को सिद्धासन ना बोल के सिद्ध योनि, है ना। तो कहीं ना कहीं इसको सिद्ध योनि को हमारे यहाँ सबसे पवित्र स्थान बोला गया है, सबसे पवित्र। गर्भद्वार वहीं से निकलता है, तो आपका सुनोगे तो योनि क्योंकि एक उससे सबसे पवित्र स्थान बोला गया है, और ये तो सबसे ज़्यादा अपवित्र कर दिया गया है समाज के द्वारा। एक्चुअल में योगियों ने इस भाग की प्रार्थनाएं की हैं, इनकी पूजा की हैं, और स्त्री को चाहे वो उसकी बहन हो, पत्नी हो, कोई भी हो, माँ का रूप दिया है। माँ का मतलब है जो शक्ति देने वाला है। केवल स्त्री के पास ही शक्ति है। एक्चुअल जो तुम्हें शक्ति चाहिए, अभी जो तुम्हारी शक्ति है वो अहंकार की शक्ति है, ये बहुत बड़ी शक्ति नहीं है। जो असली शक्ति है, जो सुप्रीम पावर की, वो पुरुष को स्त्री से ही लेनी पड़ती है। तो इसको सिद्ध योनि को सिद्ध करना, तो स्त्री को भी अपनी योनि को सिद्ध करना है, यानी को उसको भी तो एक फिजिकल पार्ट मिला है, लेकिन उसको उसका इतना सम्मान करना है, उसको सिद्ध करना है, जो उसको नाम दिया गया सिद्ध योनि, है ना। उसको योनि को सिद्ध करना, वो सबसे पवित्र भाग है उसके पूरे के पूरे भाग का, जो उसके को स्पिरिचुअल आध्यात्मिक यात्रा कराता है। वो केवल एक पार्ट है, उसमें वो सारी नस नाड़ियाँ नर्व है जो सीधी सुप्रीम पावर से जोड़ती है। तो उसकी सुरक्षा करना, उसके प्रति प्रेमपूर्ण होना, उसको फील करना, ऐसा तंत्र योग में बड़ी शिक्षाएं हैं। इसलिए वो इसको इंग्लिश में सेक्रेड जो भी है वजाइना या इस तरह से उससे पवित्र स्थान बोला जाता है ना, पवित्र योनि, सेक्रेड योनि बोलते हैं, वो योनि बोलते हैं। अभी इनका एक पर्सन रहेगा, उसके बाद हाँ दूसरा प्रश्न ये था मूल बंद का, तो उसमें आपने डाल ही दिया था कि मूल बंद लगाने से जो शारीरिक कमजोरी आ रही वो बाकी में कमजोरी है, एक भ्रम है। लेकिन मैंने मूल बंद लगाने से मूल बंद का रिलीज होने से, एनर्जी के रिलीज होने से, मूल बंद से 300 बार मूल बंद को लगाएंगे, वो उसकी प्रश्न दिखाएंगे। नहीं, वो दोनों अलग अलग पर्सन थे। पहला पर्सन था कि यूटिलाइजेशन कैसे करें बच्चा उस एनर्जी का, वो नीचे से तो ऊपर नीचे मूल बंद, तो वहाँ पे मूल बंद कर रहे होते, ठीक है ना। एक पर्सन था कि जो ये एनर्जी रिलीज होती है, तो पे बच्चे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कमजोरी फील करते हैं, क्या वो
भ्रम है या सत्य है, कि क्या कमजोरी है उससे, तो उसके बारे में डिफाइन किया था। किन कंडीशंस में तो कमजोरी हो सकती है, किन कंडीशन में स्वाभाविक क्रिया है जहाँ बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये था, साथ साथ ये भी बताया गया था घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर उसको बचाया जा सके तो ये था। जो एक्स्ट्रा है उसको या तो यूटिलाइज करा यूटिलाइज, हाँ, या फिर उसको रिलीज करा रिलीज कर देना बेहतर है। लेकिन हर व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए कि वो किस उम्र में चल रहा है। इसकी प्रक्रिया है हर उम्र में, कि जैसे बच्चा में जन्म लेता है तो बहुत जल्दी जल्दी डेवलप होता है शरीर में, बहुत जल्दी जल्दी। तो कितने दिन में डेवलप हो रहा है, थोड़ा से खोले भी है संकेत वहाँ पर, इतने दिन में डेवलप हो जाता है। ये जान के इसलिए नहीं खोले जाते सामूहिक, तो बच्चे को बहाना मिल जाता है, डेवलप तो हो ही रहा है, फिर रिलीज करें, तो वो भी गलत ही है। लेकिन नेचुरली ये था कि डर निकाला जाए कि इतने दिन बाद इतना बड़ा नुकसान कोई नहीं है, कि अगर बच्चा, योगियों में ये बात चर्चा का विषय है कि इसको यूटिलाइज करे तो वो उसका और भी लाभ, 4 दिन बाद ही क्यों करे, वो उसको यूटिलाइज करे, वो यूटिलाइज करे। तो फिर वो जब 20 से 30 वर्ष की उम्र में आता है तो उसको इतने दिन का गैप रखना ज़रूरी है। 30 से 40 वर्ष की उम्र में जब आ जाता है तो यानी कि अब सेल्स बहुत धीमे धीमे उसे बना रही है। अगर वो उससे पहले उस चीज़ को करेगा, उससे पहले उस चीज़ को करेगा, तो उसके जो और पार्ट है रिजर्व एनर्जी के, उसे बनाना तो उसे तब भी पड़ेगा। वो बहुत तीव्र गति से प्रक्रिया चलती है, वो और पार्ट से फिर एनर्जी लेगा, वो पार्ट उसे कमज़ोर होने शुरू हो जाएंगे। तो वो पार्ट मैं बताना नहीं चाहूँगा, इसलिए नहीं बताना चाहूँगा, फिर साइकोलॉजिकल आदमी बीमार होना शुरू हो जाता है। ऐसे किसी को बीमारी तो नहीं हो रही है, लेकिन निश्चित रूप से एनर्जी जाती है वहाँ से, फिर ब्रेन से जाती है, ब्रेन हो जाता है। अब ये बता दो तो व्यक्ति, हाँ मेरे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, इसी कारण से नहीं लग रहा होगा, पर इतना नहीं है, ऐसा नहीं है। दोनों समझ से चलना है, दोनों समझ से चलना है। और इसलिए इसका एक पूरा एक सिस्टम है कि कैसे कई बार कुछ लोग कई बार एक ही दिन में, तो वो बहुत नुकसान है। जब वो एक ही बार में इतनी स्थितियों तक पहुंच सकता है कि उसे ज़रूरत ही ना पड़े, तो वो सारी टेक्निक्स हैं, योगियों की सूत्र हैं कि ऐसी कंडीशन से गुजरे। लेकिन उसके लिए जो यहाँ पे तैयार हो रहा है, उनकी सिंसेरिटी, उनकी प्यास, वो चीज़ें सूत्र इसलिए नहीं खोले जाएंगे कि बचकानी हाथों में जानी चीज़ें बचकानी हो जाती हैं, फिर उनका दुरुपयोग बहुत होता है। तो बच्चे प्योर होना शुरू करें, प्यास जगे, खाली इसी कारण से ना आ रहे हों, उनको वो इस ऊर्जा के को समझे, से ऊर्जा के माध्यम से हम कितनी रहस्य को छू सकते हैं, स्त्री भी पुरुष भी, कि ऊर्जा यही है। तो ये था बताने का, थोड़े थोड़े हिंट दिए जा रहे ताकि प्यास जगे लोगों में, ये था। मिक्स हो गया, हाँ, जो एनर्जी बंद से हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग मूल बंद का रेगुलर अभ्यास करें तो उसमें वीकनेस महसूस हो रही है। नहीं, साइकोलॉजी हो सकती है, मूल बल के कहीं पर भी नुकसान। मैंने किसी को नहीं बताया इससे वीकनेस होगी, लेकिन इसका लगातार प्रयोग करा हम लोगों ने 1 हफ्ते तक। मेरे साथ 4 जने कर रहे थे, चारों ने एक शिकायत करी है और अलग अलग बात करते हुए अलग अलग बातें करी, और एक उनमें से ऐसा है जो बिल्कुल योग में नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनके कानों में या एक दूसरे से एक बात हुई। हम लोग है ना, मतलब बहुत ज़्यादा विचारों से प्रभावित होते हैं, एनर्जी से। हाँ हाँ हाँ, ये मतलब एक पानी के लिए जाएगा तो और भी दूसरे, हाँ हाँ हाँ। अभी कोई एक बच्चा यूरिन के लिए जाए तो सबको यूरिन, अभी यूरिन किसकी याद नहीं है। एक ने बात करी थी तो दूसरा कह रहा था सेम प्रॉब्लम है। हाँ सेम है, वो साइकोलॉजी साइकोलॉजी। फीमेल है, 2-3 मेल है, सेम। उन बच्चों को ये मैसेज पहुंचाया जाएगा कि सभी मतलब, हाँ आप कर लो। हाँ बेटा बताओ क्या होते हैं। नोज ब्लीडिंग नाक वो गर्म चीजें तो नहीं खाते जाते हैं? कभी भी हो जाता है। एक तो आप कौन से सेंटर पे हैं, कहाँ सीखते हैं आप, कहाँ सीखते हैं? अच्छा, एक तो चंद्र भेदी प्राणायाम, याद रखो आप, चंद्र भेदी प्राणायाम, चंद्र भेदी प्राणायाम ये आपने करना है, ठीक है। चंद्र भेदी प्राणायाम करना है। एक शीतली प्राणायाम,
ठीक है। एक शीतकारी प्राणायाम, 3 तो प्राणायाम करने हैं आपने, उनसे पूछ लेना। आपके नाम याद ना हो तो वो सुन रहे होंगे तो उनसे कह देना मुझे सर ने जो प्राणायाम बताए थे वो बता दीजिए। वो आप लेकिन करने हैं, ये नहीं पूछ लिया फिर करते, क्योंकि करते तो सबको आलकस आता है ना। आदमी करना चाहता है, दवाई खाना चाहता है, दवाई से एकदम आराम हो जाए, लेकिन बहुत अच्छा आराम नहीं, एक जगह आराम होगा दूसरी जगह प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि दवाई तो कहीं ना कहीं कुछ करेगी ना बेटा, वो दबा रही है उस चीज़ को। एक ज़मीन पे चलना, जो ज़मीन है, मिट्टी की जो ज़मीन है उस पर रोज़ चलो, 15 मिनट पैदल महसूस करो उसकी ठंडक को, है ना। घास पे चलना, आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ही। अगर आप घास पे रोज़ाना चलना शुरू करो, सुबह को कहीं ऐसी जगह चले जाओ जहाँ घास है, उस पर नंगे पैर चलो, है ना, और ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। थोड़ा शरीर में गर्मी ज़्यादा है, गर्म चीज़ें थोड़ी कम कर दो, ठंडी चीज़ें, ठंडी का तो आइसक्रीम से नहीं है, जिनकी तासीर ठंडी होती है वो आपके मम्मी पापा बता देंगे। तासीर कुछ चीज़ें होती हैं जो ठंडक देती है हमारे शरीर को, है ना, उनका सेवन, ठंडे पेय पदार्थ, पीने वाले पदार्थ, तो बस ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ना। मिट्टी हो गई, चिकनी मिट्टी हो से थोड़ा सा सूंघ लिया, ऐसे ऐसे मिट्टी हो ना घर में जिसमें पेड़ पौधे उगते हैं, और थोड़ा आप देखेंगे तभी आराम हो जाएगा वो, तभी, है ना। और कोई बात बच्चों, कोई पर्सन इधर, कोई पर्सन बच्चों, फिर ख़त्म करें। हाँ ऐसा बताओ, सिद्धासन के बारे में। अच्छा, सिद्धासन जो होता है हमारा, जो एनस और टेस्टिकल के बीच का है, वहाँ पर मैं एडी को लगाना होता है, ऐसे एडी को लगाना होता है, और ये दूसरा पैर उठाकर आपको अपोजिट करना है, मैंने लेफ्ट नीचे, आपको राइट ऊपर करना है। दूसरा उठाकर ऐसे यहाँ पर ये ऐसे इसको रखा जाता है। शुरू में आप यहाँ पर रखने से कोई सपोर्ट ले सकते हैं, शुरू में तकिया वगैरह रखकर, पिल्लो रखकर, ऐसे सपोर्ट से अभ्यास हो, फिर धीरे धीरे हो जाए, है ना। तो इसके खाली टाइम में भी अभ्यास करें, कभी बैठे हो तो इसमें बैठें, फिर धीरे धीरे अगर आप क्रिया करते नीचे आगे तो टेंशन ना ले, ये तो लगा हुआ ही है ना। लेकिन रोज़ अभ्यास बढ़ाते जाएं, जब ध्यान में जा रहे हो अगर नीचे आ जाए टेंशन ना ले, ध्यान जरूरी है वहाँ पर, ठीक है ना। तो ये ऐसे समझ में आ गया तुम्हारे। हाँ 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 हाँ, देखो बच्चों, हमारा जो पूरी बॉडी है 2 ब्रेन में बटी हुई है, मुख्यतः राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, ठीक है ना। जो हमारा राइट ब्रेन होता है ना, तो राइट ब्रेन कनेक्टेड होता है हमारे लेफ्ट पार्ट से, है ना। तो लेफ्ट हैंड से कनेक्टेड हुआ हो, ऐसे आ रही है वेव्स, और ऐसे यहाँ पे पूरा ब्रेन हमारा लेफ्ट। यहाँ पर जो भी भावनाएं होती हैं हमारी, भावनाएं, फीलिंग्स, उसका ब्रेन है। जब भी हमारी भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, किसी के प्रति प्रेम होता है, कुछ भी होता है, तो वो ये वाला ब्रेन एक्टिव होता है। कोई हमें चोट लगती है, हम कुछ लिखना चाहते हैं, शेर शायरी लिखना चाहते हैं, गज़ल है, गाना सुनना चाहते हैं, संगीत सुनना चाहते हैं, तो उस दौरान ये ब्रेन हमारा एक्टिव होता है। समझ में आ गया है। इस ब्रेन का जो अपना स्वभाव होता है, बहुत ये नहीं कि बहुत ऊंचाइयाँ छूनी है, बहुत ये करनी है, ये अपने आप में मस्त रहना चाहता है, एक छोटे से उसमें प्रेम का जीवन जीना चाहता है कि छोटा सा हो। तो महिलाओं का, स्त्री का ऑलरेडी एक्टिव होता है। तो स्त्रियों की आप चीज़ें देखो, प्रेमपूर्ण होती हैं, भाव में होती हैं, एक छोटा सा उनका सर्किल होता है, परिवार। एक लड़की आती है शादी में, सारा जीवन बोल के उसमें लगा देती है, तो यही मेरा सब कुछ है, उसके बच्चे सब कुछ है। उसे ये नहीं कि उसे कोई चोटी पे चढ़ना है, हिमालय पे जाना है, जाती हैं स्त्रियाँ, ऐसा नहीं है, लेकिन एवरेजन उसका जीवन बस वो एक छोटा सा सर्किल है प्रेम का, वो उसमें जीना चाहती है, उसे बहुत ऊंचाइयों का नहीं होता। अब थोड़ा उसकी प्रकृति विकृति में जा रही है जो अब समाज आया है, लेकिन उसका जीवन यही है। उसके अलग से नृत्य को मन करेगा, सजने को मन करेगा, संवारने को मन करेगा, मतलब इर्द गिर्द, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। राइट जो हमारा हैंड होता है, ये लेफ्ट ब्रेन से होता है हमारा कनेक्टेड, राइट। तो ये होता है कन्वर्सेशन, एक्टिवनेस, बहस करना,
चीज़ों को छूना, आगे बढ़ना, सबको पीछे हटा देना, मतलब पूरी तरह से एक तरह का आक्रमण करने वाला। और ये होता है मतलब पैसिव, ग्रहण करने वाला। तो स्त्रियों को मारोगे बस रो लेगी, वो जो आप मारने नहीं जानेगी, रो लेगी बैठकर, स्वीकार कर लेगी हर दर्द को। उसे कोई भी चोट बस चुप, बस जो उसका होना होगा, मुझे उसका कुछ नहीं करना। आज हो गया विरोध, लेकिन नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, उसने कर दिया जो कर दिया, पति ने कर दिया, भाई ने कर दिया, पिता ने कर दिया। वो जवाब नहीं देती, पुरुष जवाब दें उसको पीछे। तो ये पुरुष का मान है, तो ऑलरेडी एक्टिव है। तो पुरुष को ज़रूरत है लेफ्ट को एक्टिव करने की। पुरुष की ज़रूरत है कि उसका जो बैलेंस नहीं है, लेफ्ट नहीं है, यानी कि ये तो होना चाहिए एक्टिवनेस उसका, लेकिन साथ साथ उसका ये लेफ्ट भी उसका एक्टिव हो, ताकि उसके अंदर प्रेम का जन्म हो, भावनाओं का जन्म हो, बैलेंस्ड हो, है ना। और स्त्री को ज़रूरत है थोड़ा सा इसको एक्टिव करने की, लेफ्ट ब्रेन को। इसलिए उसका लेफ्ट राइट का वाला पार्ट कमज़ोर होता है ना, तो उसको लेफ्ट ब्रेन को, राइट पार्ट को अपने एक्टिव करना है, ताकि बैलेंस्ड हो। तो बैलेंस्ड होना है। हाँ हाँ, ये ऑलरेडी ठीक है ना। तो इसलिए उसके आसन, उसकी क्रियाएं, हाथ रखना है, एनर्जी, बाकी कोई सा भी हाथ रख लो, लेकिन ये वाला क्यों रखना है उसे, स्त्री को ये वाला क्यों रखना है, राइट ही रखना है, क्योंकि राइट उसको ज़्यादा करना है ना। समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है बच्चों, फिर ख़त्म करते हैं, है ना। हाँ हम सिद्धासन लगाते हैं, हम कभी कभी भी लगा सकते हैं। तो खाने के बाद में परिश्रम में कुछ खाया, उसके बाद लगाएं तो पर्सन है वत्सल का छोटा पर्सन तो छोटा ही होता है, उत्तर बड़ा लंबा होता है कि खाना खाने के बाद भी सीधासन लगा सकते हैं। नहीं, सीधासन कभी भी लगा सकते हैं, वो तो केवल आपका ब्रेन से कनेक्शन है, ब्रेन से आप कनेक्टेड कर रहे हैं। एक नर्व है आपकी, कुछ नर्व हैं आपकी जिनका कनेक्शन ब्रेन से टूट गया है, जैसे जैसे हम बड़े हुए, तो हमारा कनेक्शन दोबारा से, क्योंकि करंट बहता है ना, जैसे हम दबा रहे हिल से, तो करंट बहना शुरू हो गया, उसमें कोई प्रेशर कर रहा है उसको, तो करंट बहना। तो जो ब्रेन से कनेक्शन टूटे हुए, वो कनेक्शन बनाने के लिए कभी भी लगाया जा सकता है। ध्यान से है, लेकिन एक पैर को कभी भी रखा जा सकता है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं खाली पेट एक्सरसाइज नहीं कर रहा और विकल्प सिर्फ वाटर है। क्या विकल्प सिर्फ वाटर है? हो सकता है खाली पेट एक्सरसाइज नहीं होगी और पानी लेके आना, एक गिलास पानी गर्म पी के तभी करना है, तभी एक्सरसाइज करनी है ये। हाँ, पहले मैं एक बात और जोड़ दूँ उसमें वत्सल की बात में, वत्सल लेकिन बेटर है वज्रासन। अगर हम डाइजेशन पे ले रहे हैं तो हम फिर वज्रासन का ज़्यादा अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। तो वज्रासन में क्या होता है, हमारी रीढ़ बिल्कुल सीधी हो जाती है, तो इसमें भी है उसे जो हमारा जो ऑर्गन्स है उनका पूरा वो मिलता है। और वज्रासन में अगर हम अपने हारा केंद्र पे ध्यान रखें, हाथ रखें, तो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है। ये प्रैक्टिकल अनुभव है ना। दूसरा ये है कि अनवर बहुत अच्छा है पानी पी के किसी भी क्रिया को कराना, ताकि पानी का एक पूरा तरह एक मसाज करता है। और उसके बाद ये भी है कि उसको टॉयलेट वगैरह अच्छा साफ़ हो सकता है। पर जैसे एक प्रथा चल रही है गर्म पानी पीने की, तो इसमें थोड़ा सा जागृति मौसम के हिसाब से थोड़ा ध्यान रखें और व्यक्ति की प्रकृति के हिसाब से ध्यान रखें। तो बहुत सी की प्रकृति खुश्क होती है, खुश्क, तो वहाँ पे निवाय पानी नुकसान दे सकता है। आते निरंतर निवाय पानी, जैसे किताबों में हम लोग पढ़ लेते हैं, तो निरंतर निवाय पानी आंतों को खुश्क कर सकता है, जिसके नुकसान है। तो सारी चीज़ें जो लिखते हैं ना, वो तो किताब में तो किसी भले के लिए लिखते हैं, लेकिन हम जैसे मान लो कहीं भी अधूरी अगर पढ़ देते तो उसके नुकसान हो जाते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए जनरली जो सादा पानी है, जो नलके से निकलता है, वो पानी मैं तो सबसे बेटर समझता हूँ मैं। हाँ, रोगी है वो और उसको कोई रोग है, तो उसे इतने दिन के लिए गर्म पानी, इतने दिन के लिए निवाय पानी,
निरंतर नहीं चीज़ होनी चाहिए। 15 दिन में कर रखा है। हाँ 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 वो भी सर्दियों में। हाँ और बाकी अगर कोई कंडीशन बता देता है तो उसको बता दिया जाता है, हमारे पास एक्सरसाइज चल रही है। हाँ, निरंतर कोई चीज़ मत करो, हर चीज़ के बाद थोड़ा सा गैप दो और देखो शरीर में उसके क्या इफेक्ट आ रहे हैं। तो 21 दिन का रख सकते हो आप, 21 दिन रख सकते हो, किसी भी चीज़ को करो ना 21 दिन उसके प्रयोग कर सकते हो। क्या ये फिक्स है कि जो वेन्स होते हैं उनका लेफ्ट ब्रेन भी वर्क करता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से महिलाएं होती हैं उनका राइट ब्रेन बहुत एक्टिव है, आज के समय में हो रही हैं, है ना। तो लेकिन जो भी योग की क्रियाएं हैं ना, योग की क्रियाओं का सबसे सुंदर बात ये है शिवम कि वो बैलेंस करती है, वो किसी को बढ़ाती घटाती नहीं है। और बहुत पुरुष हैं जिनका ऑलरेडी लेफ्ट ब्रेन मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव है ना, राइट ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वो इतने प्रेम में उन्हें भावनात्मक चोट लग जाती है और बहुत सी स्त्री बहुत कठोर हो सकती है। तो ये तो सब अलग अलग है, हमें तो देखना पड़ेगा। लेकिन योग की सबसे सुंदर बात ये है, वो ये नहीं करेगी इसको बढ़ाएगी इसको घटाएगी इसको और बढ़ा देगी, वो बैलेंस करेगी। योग की कोई भी क्रिया हो, एनर्जी कोई भी क्रिया हो, वो किसी को बढ़ाती नहीं, वो बैलेंस करती है कि जितनी इस बॉडी को ज़रूरत है ना। जैसे मैंने शुरू बताया ना ड्रग्स और मेडिटेशन, तो ड्रग्स क्या है कि उसको ये नहीं पता कितनी प्रतिशतता में उसके आनंद को बढ़ाना है। तो आनंद वो ज़्यादा ही बढ़ सकता है जिसमें वो व्यक्ति वो ढलान पर आएगा और वो सुसाइड भी कर सकता है उस ढलान में आने पर, जितने प्रीलिमिनरी स्टेज में हो रहा है। ये सब ड्रग्स की मेहरबानी जो सुसाइड हो रहे हैं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा उसमें चला जाता है। और या कुछ का सुना है कि वो छत पे से कूदे नहीं, वो ऐसी स्थिति में आगे उड़ गए। तो मेडिटेशंस क्या आता है, इस बॉडी को भी कितनी ज़रूरत है वो उतने सराव को छोड़ेगा, फिर बैलेंस करेगा, वो धीरे 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 स्टिमुलेट करता है। तो ये सबसे बड़ी बात। क्या पता लग सकता है कि मेरा कौन सा ज़्यादा या लेफ्ट ब्रेन? देखो, सभी के अंदर सभी गुण होते हैं, तो आपको देखना होता है। बहुत सा व्यक्ति ऐसा भी होता है मस्तिष्क का बहुत प्रयोग करता है, भावनात्मक भी बहुत होता है, इमोशंस बहुत होते हैं उसके अंदर। ये तो हमें देखना है। तो हमें ये तो एक नेचुरल है कि स्त्री में इसकी प्रतिशतता ज़्यादा है, क्योंकि स्त्री तो लगभग सारी ऐसी ही हैं, प्रेम में है, अपने आसपास है, चोट एकदम भावना तो बहुत लग जाती है। पुरुष सारे मुझे ये भी पाना है ये भी पाना है, जॉब करनी है, धन है, स्वाभाविक प्रक्रिया उनकी है। लेकिन दोनों चीज़ें होती हैं। जितने भी पुरुष डिप्रेशन में जा रहे हैं तो निश्चित रूप से वो बहुत भावनात्मक है, बहुत भावनात्मक है, तभी डिप्रेशन उनके जीवन में आया है कि वो फेस ही नहीं कर पा रहे हैं उस बात को ना। एक्टिविटी है मतलब सर जो मुझे पता है, सर पता नहीं बिल्कुल सही है कि गलत है, मतलब सर जैसे हैंड ऐसे करके क्लोज करते हैं तो जो भी थंब हमारा ऊपर आता है तो वही वाला मुझे वर्क करता है। सर मेरे को ये नहीं पता है सही है गलत नहीं, देखो किसी ना किसी की खोजी भी होगी, किसी ना किसी खोजी हुई होगी, तो ऐसा हो सकता है कि हम कुछ भी करें तो वही बड़े हमारा थंब ऊपर आए, ऐसा हो सकता है किसी संत की होगी। लेकिन हमारे प्रैक्टिकल अनुभव में नहीं, तो इसलिए हम लोग कह नहीं पाएंगे, कहना भी नहीं चाहेंगे। तो लेकिन अगर आपके प्रैक्टिकल अनुभव में कहीं जगह ऐसा देखने में आए, उसके प्रमाण मिलने लगे, तब आप कह सकते हैं। तो हम तो चीज़ों देखते किसी को गलत नहीं मानते, वो किसी न किसी संत की तो है ही, किसी ने कहा है ऐसा है। लेकिन अगर वो हमारे प्रैक्टिकल अनुभव में नहीं जब तक उतरेगा, हम उसे मानेंगे नहीं, उसको अवॉइड, अपमान नहीं करेंगे। जी डॉक्टर साहब, एक मिनट आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब। अरे डॉक्टर साहब इधर आइए, अरे प्लीज़। चलिए, तो वो जो भी है हमें ये नहीं देखना है। तो हमारे प्रैक्टिकल अनुभव में चीज़ आई है तो हम कहने के हकदार हो गए। अगर वो प्रैक्टिकल अनुभव में नहीं आई है, किसी भी संत की है, तो गलत तो होगी ही नहीं अगर कोई संत कह रहा है। लेकिन मैं उसे नहीं कहना चाहूँगा, मतलब आपको ये सीखना है। हमारे जब तक हमारे जीवन में नहीं उतरी, हम कैसे किसी को शिक्षा, हम उससे गुजरे हैं तो हम बता रहे हैं। मालूम है लिटिल ब्रेन, हारा केंद्र, तो हारा केंद्र से मैं गुजरा हूँ कि पहले हम लेवल पे हाथ डलवाते थे, लेकिन जब से हारा केंद्र वो विदिन 10 मिनट डाइजेस्ट करता है, विदिन 10 मिनट भोजन को डाइजेस्ट करता है। तो आज हम कह रहे हैं, तो वो चीज़ है ना, तो गलत तो कुछ भी नहीं है। जो भी है सब खोज ही है, और कौन, हम थोड़ा ही खोज रहे हैं, वो खुजवा रहा है। जिसकी प्यास बढ़ी उसने, जिसकी भी उसकी प्यास है, कल बताया था उसमें कि ब्रेन की एनर्जी वहाँ जाती है और वो खींच लाता है। अस्तित्व में तो सब कुछ है, ठीक है ना, है तो सबके पीछे वही।
चलिए रेस्ट, तो हारा केंद्र को हम लोग फील करें और हमारा हारा केंद्र एक्टिव हो रहा है और बड़ा हो रहा है। फील करो, बड़ा हो रहा है और बड़ा हो रहा है, मजबूत हो रहा है, स्ट्रोंग हो रहा है। नाभि से 1.5 या 2 इंच नीचे फील करें। कोई चीज़ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए या फॉरवर्ड या रिवर्स घूमते हुए महसूस करें। ओजिमा, अब यहाँ पे हार्ट मेरा बड़ा हो रहा है, हृदय केंद्र बड़ा हो रहा है, महसूस करो बहुत बड़ा हो रहा है। देखिए फिजिकल बॉडी तो इतनी ही रहेगी, लेकिन जो हमारी एनर्जी बॉडी फैल रही है, आपके हाथ जो जुड़े ना इससे भी बाहर आ गई और फैल रही है। और यहाँ जितने भी लोग हैं सबको अपने इस हारा केंद्र में, इस हृदय केंद्र में ले रहा हूँ, सबको अपने